एनिमे के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है एक लड़का मजे से गेम खरीद रहा होता है और वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। फिर वो गेम को निकालता है और उसके कवर को देखते हुए कहता है भले ही ये सारे के सारे गेम्स हैं और शायद से ये स्क्रीन के ऊपर कुछ पिक्चर हैं, लेकिन इन्हें खेलते हुए उसे काफी अच्छा लगता है। तभी अचानक से उसका कोई नाम लेता है और वो घबराते हुए गेम्स को गिरा देता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो कहती है क्या वो उससे बात कर सकती है। उस लड़की को देखने के बाद लड़का काफी घबरा जाता है। फिर वो लड़की अपना नाम बताती है, उसका नाम है टेंडो। और इसके बाद वो लड़का कहने लगता है कारेन टेंडो ये हाई स्कूल के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर है। एक तरीके से कह सकती है कि ये पूरे के पूरे स्कूल की क्वीन है, क्योंकि ये काफी क्यूट है। ये पढ़ाई से लेकर हर एक्टिविटी में काफी ज्यादा अच्छी है और स्कूल के अंदर इसके काफी सारे फैन भी हैं। किसी के अंदर इतनी सारी खूबियां होना ये तो काफी गलत है। आगे टेंडो उस लड़के से कहती है तुम तो आमनो हो ना, हम लोग एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, शायद हमने पहले कभी बात नहीं करी। फिर आमनो उसकी बातों को रिप्लाई करने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी टेंडो कहती है इन सारे के सारे गेम्स को जमीन में से उठा लेते हैं और वो जैसे ही गेम को उठाने वाली होती है आमनो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक टेंडो उठा लेती है गेम को और उसे देखने लगती है। और इससे पहले आमनो उसे रोक पाता, वो उस गेम की बैक कवर पे लिखे हुए डिटेल्स को पढ़ने लगती है और उस गेम का नाम रहता है गोल्डन मेमोरीज, जिसके अंदर गोल्डन बालों वाली काफी सारी लड़कियां रहते हैं जिनके साथ आप घूम फिर के मजे कर सकते हैं। और ये पढ़ने के बाद टेंडो काफी शर्माने लगती है और जो आमनो रहता है वो काफी हैरान हो जाता है। जिसके बाद आमनो टेंडो से कहता है वो तो बस उस गेम के बैक कवर को पढ़ के चेक कर रहा था कि आखिर वो कैसा गेम है। आगे आमनो उस गेम के बारे में काफी सारी चीजें बताने लगता है, लेकिन तभी वो सोचने लगता है कि आखिर ये सारी चीजें वो उसको क्यों बता रहा है और अब कहीं वो उसे बेवकूफ न समझने लगे। लेकिन तभी टेंडो कहने लगती है लगता है तुम्हें गेमिंग काफी पसंद है और उसे भी ये काफी अच्छी लगती है। आगे टेंडो कहने लगती है क्या वो उसके साथ चलेगा। ये सुनकर आमनो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन टेंडो आगे कहती है गेमिंग क्लब में। देन दूसरी तरफ हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि बैठ के गेम खेल रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और कहने लगती है प्लीज टोसुको मेरे साथ चलो। आगे वो उसको एक गेम मशीन के पास ले आती है और वो कहती है उसे वो कैट चाहिए क्योंकि वो काफी ज्यादा क्यूट है। साथ ही साथ वो कहने लगती है जब गेमिंग की बात आती है तो तुमसे अच्छा कोई नहीं है। फिर टोसुको जब उससे पैसा मांगता है तो काफी मासूम सा चेहरा बनाने लगती है, जिसके बाद टोसुको गेम खेलने लगता है और वो अपने हैंड को कैट के बगल में ले जाता है। ये देखकर वो लड़की कहने लगती है तुम ये क्या कर रहे हो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन टोसुको उस कैट के टैग में क्लॉ को फंसा लेता है और उसकी मदद से वो कैट को पकड़ के बाहर निकाल लेता है। उस कैट को जीतने के बाद वो लड़की काफी खुश हो जाती है और ये देखकर टोसुको कहने लगता है ये कैट तुम्हें काफी पसंद है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है और वो लड़की उसके पीछे पीछे आने लगती है। आगे वो अपने मन में सोचता है वो पूरी तरीके से बैडेज था उस टाइम पे और उस लड़की का नाम होता है आगोरी और वो टोसुको से पूछने लगती है कि आखिर क्या हुआ। तो टोसुको कहता है कि कुछ नहीं। और अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो दोनों अपने घर जा रहे होते हैं। तभी आगोरी कहने लगती है तुमने मुझे इतनी क्यूट कैट गिफ्ट करी है, मैं इसका हमेशा ख्याल रखूंगी। तभी टोसुको देखता है पार्क के अंदर आमनो खड़ा है और वो फिर सोचने लगता है ये तो मेरी ही क्लास का है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी आगोरी पूछती है टोसुको से आखिर वो क्या देख रहा है। तो टोसुको कहता है कुछ नहीं और वो फिर वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं पर टोसुको आमनो को देखकर सोचता है तुम्हें मेरी जैसी गर्लफ्रेंड कभी नहीं मिलने वाली। फिर हमें दिखाया जाता है आमनो वहाँ पर टेंडो के साथ रहता है और फिर टेंडो कहने लगती है आजकल वो काफी बिजी रहती है। तो फिर आमनो कहने लगता है उस जैसी लड़की का बिजी होना आम सी चीज है। तभी टेंडो बताने लगती है उसे लेकर बाकी सारे लोग काफी सपोर्टिव हैं, जैसे कि उसके टीचर या पेरेंट्स, क्योंकि जब वो एक गेम के अंदर स्पीड रन रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रही थी तो वो 2 दिन तक लगातार गेम को खेलती जा रही थी और वो उन 2 दिनों तक अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकली थी। तो आमनो कहने लगता है उसे नहीं पता था कि टेंडो गेमिंग को इतनी ज्यादा पसंद करती है। तो टेंडो बताने लगती है वो इस हाई स्कूल के अंदर इसलिए आई थी क्योंकि यहाँ का गेम क्लब काफी अच्छा था, लेकिन उसके स्कूल में एडमिशन लेने से पहले ही गेम क्लब को बंद कर दिया गया, इसीलिए वो चाहती है कि वो गेम क्लब को फिर से शुरू करे और वो ऐसा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगी। तो क्या आमनो उसका साथ देगा। वहीं पर इससे पहले कि आमनो कुछ क्या पाता तभी वहाँ पर टेंडो की मॉम की कॉल आ जाती है। तो टेंडो कहने लगती है घर पे मेरी मॉम वेट कर रही है तो मुझे जाना पड़ेगा। जिसके बाद टेंडो वहाँ से चली जाती है और आमनो उसे बाय करता है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं आमनो अपने बेड के ऊपर लेट के गेम खेल रहा होता है और काफी खुश रहता है क्योंकि टेंडो ने उसे इन्वाइट किया है। तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है और वो काफी घबराते हुए इस मैसेज को देखता है। असल में उसको गेम में किसी ने इन्वाइट किया था और जिसने इन्वाइट किया था उसका नाम है मोनो। तो फिर आमनो अपने बेड के ऊपर लेट के गेम खेलना शुरू कर देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि बैठ के गेम खेल रही होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है आमनो अपने क्लासरूम के अंदर बैठा रहता है। तभी उसे फिर से नोटिफिकेशन आता है, वो फिर से मोबाइल चेक करता है तो उसके अंदर गेम का नोटिफिकेशन नहीं रहता है। लेकिन तभी अचानक से पीछे से आ जाती है टेंडो, जिसे देखकर आमनो काफी ज्यादा घबरा जाता है। वहीं पर टेंडो उसे सॉरी कहती है क्योंकि उसे यहाँ पे आने में लेट हो गया होता है। तभी वो पूछती है आमनो से कि आखिर वो क्या कर रहा है। आमनो दिखाता है कि सिर्फ गेम ही खेल रहा था टाइम पास करने के लिए और वो फिर सोचने लगता है कि टेंडो उसके ज्यादा ही करीब आ गई है। वहीं पर क्लासरूम के सभी लोग उन दोनों को देख रहे होते हैं, जिसे देखकर आमनो काफी घबरा जाता है और वो फिर टेंडो से कहता है हम लोग को अभी गेम क्लब के लिए चलना चाहिए। वहीं पर ये सब कुछ देख के टोसुको सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। दूसरी तरफ हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि आमनो को हेलो कहता है। वहीं पर आमनो सोचने लगता है कि आखिर ये लड़का है कौन। तभी टेंडो बताती है इसका नाम मिजुमी है और ये पजल गेम के अंदर काफी अच्छा है। वहीं पर मिजुमी कहता है कि मैं उतना भी अच्छा नहीं खेलता। तो टेंडो कहती है नहीं तुम बहुत अच्छे खेलते हो। वहीं पर ये सब कुछ देख के आमनो सोचने लगता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन तभी मिजुमी कहता है कि उसके यहाँ पे ज्यादा दोस्त नहीं है, तो क्या आमनो उसका दोस्त बनेगा। और वो हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। तो आमनो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है गेमिंग क्लब के रूम को, जिसको कि आमनो देख रहा होता है। जिसके बाद टेंडो दरवाजा खोलती है और सभी लोग अंदर जाते हैं। वहीं पर अंदर बहुत सारे गेम भरे होते हैं और बहुत अंधेरा रहता है। तभी टेंडो लाइट ऑन करती है और फिर टेंडो बताती है कि जो लड़का यहाँ पे बैठ के गेम खेल रहा है इसका नाम है कासो और ये FPS गेम के
के अंदर काफी अच्छा है। और जो दूसरी लड़की है उसका नाम है सरीना, जो कि आर्केड गेम के अंदर काफी अच्छी है। ये सभी बातें सुनकर मिजुमी और आमनो काफी हैरान हो जाते हैं। फिर वो दोनों जाके देखते हैं कि कासू कौन सा गेम खेल रहा है। वहीं पर वो एक FPS गेम खेल रहा होता है जिसमें उसका हर शॉट हेडशॉट जा रहा होता है। और फिर टेंडो बताती है कि यहाँ पे जितने भी चीजें हैं ये सारी चीजें टूर्नामेंट से जीते हुए पैसों से ही खरीदी है। ये सुन के आमनो काफी हैरान हो जाता है। तभी कासू काफी स्टाइल में कहता है चलो देखते हैं तुम लोग क्या क्या कर सकते हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो सभी लोग गेम खेल रहे होते हैं, जहाँ पर आमनो काफी खराब खेल रहा होता है पहले राउंड के अंदर और साथ साथ दूसरे राउंड के अंदर भी। और ऐसे करते करते वो लोग 6 मैच खेल लेते हैं पर आमनो एक भी मैच नहीं जीतता और आखिर में 10वें राउंड के बाद भी आमनो लगातार हार रहा होता है। तभी कासू कहता है अभी के लिए इतना बहुत है। आगे कासू उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों ने कभी FPS गेम खेला है? तो फिर आमनो कहता है शायद उसने 1-2 बार खेला होगा। वहीं पर मिजुमी कहता है उसने आज से पहले कभी भी FPS गेम नहीं खेला है। तो फिर कासू कहता है क्या सच में? लेकिन तुमने काफी अच्छा खेला और तो और तुमने मुझे 3 बार मारा था। तो फिर मिजुमी कहता है सिर्फ और सिर्फ वो काजू की मूव्स की कॉपी करने की कोशिश कर रहा था। तो फिर कासू कहता है कि स्ट्रेटेजी के साथ खेलना काफी अच्छी चीज है। उसके बाद कासू कहता है चलो अब तुम्हारी बात कर लेते हैं आमनो, तुम आखिर दीवार के बगल में खड़े होकर कूद कूद के क्या करने की कोशिश कर रहे थे? क्या तुम मरना चाहते थे? तो फिर आमनो कहता है कि वो देखना चाहता था कि दीवार के उस पार क्या है। तो फिर कासू कहता है तुम्हें अपनी टीममेट्स की मदद करनी चाहिए थी। लेकिन तभी टेंडो कहती है तुम लोग को पहले एक ब्रेक ले लेना चाहिए। फिर टेंडो और मिजुमी आ जाते हैं बैल्कनी के पास और फिर आमनो भी आने लगता है। लेकिन तभी आमनो पूछता है क्या सरीना और टेंडो हमारे साथ नहीं आएंगे? तो टेंडो कहती है नहीं वो लोग नहीं आएंगे, वो लोग गेमर से उन लोग को खाना खाने के लिए बोलना पड़ता है। जिसके बाद टेंडो पूछने लगती है कि उन लोग का क्या रीजन है कि वो लोग गेम खेलते हैं। वहीं पर टेंडो की बात सुनकर आमनो को कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन तभी टेंडो बताती है कासू अपने फादर के फ्रस्ट्रेशन की वजह से FPS गेम को खेलता है और तो और इतना अच्छा हो गया FPS गेम में। और जो सरीना है वो अपनी एक बुरी दोस्त को हराना चाहती है आर्केड गेम के अंदर। वहीं पर टेंडो की बातें सुनकर आमनो काफी हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिर ये लोग किस तरह के लोग हैं। तो फिर वो टेंडो से कहता है कि वो गेम इसलिए खेलता है क्योंकि उसे गेम खेलना पसंद है और उसे गेम खेलने में काफी मजा भी आता है। ये सुनकर टेंडो कहने लगती है ठीक है ये भी काफी अच्छी चीज है। और वो फिर मिजुमी से पूछती है कि आखिर उसका गेमर बनने का क्या रीजन था। तो फिर मिजुमी बताता है कि उसका एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से उसकी सारी मेमोरीज चले गई और तभी से वो पजल गेम खेलने लगा था। मिजुमी की बातें सुनकर आमनो सोचने लगता है कि मैंने सोचा था कि तुम मेरे जैसे हो पर तुम तो उनके जैसे निकले। वहीं पर आगे टेंडो उन दोनों से कहने लगती है क्या वो लोग गेमिंग क्लब को ज्वाइन करेंगे? तो फिर मिजुमी कहता है हाँ वो ज्वाइन करेगा क्योंकि उसे आज काफी मजा आया। तभी वहाँ पर कासू और सरीना भी आ जाते हैं। वहीं पर कासू आमनो से कहता है तुम गेमिंग में काफी अच्छे नहीं हो लेकिन तुम जल्दी ही काफी अच्छे हो जाओगे। फिर उन्हें देखते हुए आमनो सोचने लगता है ये लोग उसके पहले दोस्त थे और टेंडो की वो स्माइल काफी अच्छी है। लेकिन तभी वो गेमिंग क्लब को ज्वाइन करने के लिए मना कर देता है और वो कहता है उसे नहीं लगता कि वो यहाँ पे उस तरीके की गेम खेली जाती है जो कि वो खेलता है। और अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है आमनो अपना सर पकड़ के बैठा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर उसने मना क्यों किया। तभी उसे वापस से गेम का इन्वाइट आ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे टेंडो आ जाती है और वो कहने लगती है कि वो अभी भी चाहती है कि आमनो उनके क्लब को ज्वाइन कर ले और अगर उसे लग रहा है कि उनकी तरह गेमिंग में अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं क्योंकि कासू टीचिंग में काफी अच्छा है। वहीं पर टेंडो की बातों को सुनकर आमनो थोड़ा हैरान होता है। वहीं पर पूरी की पूरी क्लास उन दोनों को ही देख रही होती है और वो अपना हाथ आगे बढ़ाने लगता है टेंडो के हाथ की ओर और इससे पहले उन दोनों का हाथ एक दूसरे को छू पाए। पर तभी वो अपने फोन के ऊपर टैप कर देता है और वो कहता है अच्छा उसने टाइम पे क्लिक कर दिया, नहीं तो ये इन्वाइट कैंसिल हो जाता। तभी वो टेंडो की तरफ देखता है और टेंडो कहती है वो अभी भी यहाँ पर खड़ी है। आगे आमनो टेंडो को सॉरी कहता है क्योंकि वो अपने फोन के ऊपर टैप करने में लगा हुआ था। और फिर आमनो कहता है कि वो उन सभी को काफी पसंद करता है लेकिन उसे नहीं लगता कि वो लोग गेमिंग को उस तरीके से देखते हैं जैसे कि आमनो देखता है। और वो फिर टेंडो से कह देता है कि वो उनके गेमिंग क्लब को ज्वाइन नहीं कर पाएगा। वहीं पर आमनो की बातों को सुनकर टेंडो रोना स्टार्ट कर देती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है और तो और तुम गेम खेलने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। टेंडो को रोता देख आमनो कहने लगता है तुम इसी तरीके से काम करते रहो, गेमिंग क्लब जरूर से वापस आ जाएगा और मैं इस चीज में तुम्हारे साथ हूँ। तो टेंडो कहती है ठीक है और वहाँ से रोते रोते जाने लगती है। पर तभी वो केले के छिलके के ऊपर पैर रख देती है और वो फिसल के नीचे गिर जाती है जिसके बाद वो उठती है और अपने चेहरे को छुपाती हुए वहाँ से भाग जाती है। ये सब कुछ देखने के बाद आमनो सोचने लगता है कि आखिर अभी यहाँ पर हुआ क्या था। वहीं पर तोसुको सोच रहा होता है आखिर अभी यहाँ पर हुआ क्या आमनो ने सच में टेंडो को रिजेक्ट कर दिया। वहीं पर पूरी क्लास ये देख के हैरान थी कि टेंडो यहाँ पर आमनो से मिलने के लिए आई थी। तभी टोसुको का एक दोस्त कहता है टेंडो ने किसी क्लब का नाम लिया था। तभी एक लड़की कहने लगती है वो क्लासरूम में किसी से भी इतने अच्छे से बात नहीं करता है। तो फिर एक दूसरा लड़का कहता है लगता है खुद को ज्यादा ही समझता है। तभी टोसुको कहने लगता है बकवास। ये सुनने के बाद सभी लोग उसको देखने लगते हैं। वहीं पर टोसुको कहता है वो असल में आमनो की बात कर रहा था। वहीं पर उसके बाकी के दोस्त कहते हैं उन्हें लगा कि उनको बकवास कह रहा था। तो टोसुको कहता है वो सभी लोग उसके दोस्त हैं और वो फिर हंसना शुरू कर देता है। लेकिन फिर वो अपने हंसी को रोकता है और सोचता है आखिर इस आमनो के साथ चल क्या रहा है। और अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो सब मिलकर लंच कर रहे होते हैं। वहीं पर आगोरी आकर टोसुको के ऊपर बैठ जाती है और फिर आगोरी टोसुको से कहती है उसके लिए घर से लंच बना के लाई है जो कि एक किटी की तरह दिखता है। लेकिन जैसे वो लंच खोलती है वो किटी पूरा बिगड़ गई होती है जिसे देख के आगोरी रोना शुरू कर देती है। जिसके बाद आगोरी कहने लगती है तुम्हारे क्लास की एक लड़की आमनो ने टेंडो को रिजेक्ट कर दिया है ना। तो फिर टोसुको कहने लगता है तुम्हारी बात बिल्कुल ही बेकार है। ये सुनकर सभी लोग कहते हैं उसे आगोरी के साथ ऐसे बात नहीं करना चाहिए। और फिर टोसुको भी आगोरी का चेहरा देखते हुए सोचने लगता है
है कि क्या उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। और फिर वो याद करता है कि किस तरीके से स्कूल के बाहर आगोरी ने उसे लेटर दिया था और उसके ऊपर बर्फ गिर गई थी ऊपर से, जिसे देखकर टोसुको बिल्कुल हैरान रह जाता है। उसके बाद टोसुको सोचने लगता है कि वो अभी भी आगोरी के साथ क्या कर रहा है। वहीं पर वो आगोरी से पूछता है क्या वो खुश है। आगोरी कहती है जब तक वो टोसुको के साथ है वो हमेशा ही खुश रहेगी। आगे हमें दिखाया जाता है वो सभी लोग एक मॉल के अंदर आए होते हैं, लेकिन टोसुको वहाँ से जाने लगता है। वहीं पर आगोरी कहती है वो यहाँ से ऐसे नहीं जा सकता, लेकिन टोसुको कहता है ये जगह उसके लिए नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है वो जाकर एक गेम खेलना शुरू कर देता है। फिर वो मिरर की तरफ देखता है तो उसे एक बेवकूफ लड़का दिखता है और उसकी वजह से वो गेम के अंदर हार जाता है। फिर उसे याद आता है कि किस तरीके से सभी लोग हंस रहे होते हैं और वहाँ पे वो लड़का अकेला बैठा रहता है। और फिर अगले गेम में टोसुको उस गेम को जीत जाता है और वो फिर सोचता है कि उसके ये सारे फ्लैशबैक कब खत्म होंगे। तभी वो देखता है कि उसे आमनो गेम खेलते हुए देख रहा होता है। फिर आमनो उसके सामने आता है और काफी घबराया हुआ रहता है और वो कहता है कि वो उसके क्लास में ही पढ़ता है। टोसुको कहता है हाँ उसे पता है। फिर वो उसी गेम को देखने लगता है जो कि उसे गेम जीतने पर रिवॉर्ड के तौर पे मिला था। वहीं पर उस गेम को देखकर आमनो उसके पास आ जाता है और उस गेम के बारे में काफी सारी चीजें खुश होकर बता रहा होता है। वहीं पर टोसुको को उसकी हरकतें काफी अजीब लग रही होती है, लेकिन फिर आमनो कहने लगता है कि उसे ये सारे गेम काफी पसंद है और इसके बाद आमनो वहाँ से जाने लगता है। वहीं पर उसके पीछे टोसुको भी जा रहा होता है और वो फिर देखता है कि वो एक आर्केड गेम मशीन के पास गया है, लेकिन वो किसी भी गेम को खेलने के बजाय उसको देखकर वहाँ से जा रहा है। और फिर टोसुको सोचने लगता है कि आखिर ये कर क्या रहा है। इस जैसा लड़का जो कि गेम को इतना पसंद करता है वो आर्केड में पहली बार आया है। वहीं पर आमनो वहाँ से काफी उदास होकर जाने लगता है, लेकिन तभी टोसुको उसके कंधे पे हाथ रखता है जिससे आमनो काफी डर जाता है। वहीं पर टोसुको उससे कहता है क्या तुम्हें कोई गेम खेलना है। ये सुन के आमनो काफी खुश होता है और वो कहता है हाँ, जिसके बाद वो दोनों एक गेम के पास आ जाते हैं। वहीं पर टोसुको उससे पूछता है क्या तुम आर्केड में पहली बार आए हो। ये सुन के आमनो कहता है नहीं, वो यहाँ पर 2-3 बार आ चुका है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को खेलता हुआ देखकर चला जाता था क्योंकि वहाँ पर हमेशा कोई ना कोई खेल रहा रहता था। ये सुनकर टोसुको सोचने लगता है कि आखिर इसने अब तक सर्वाइव कैसे कर लिया। और फिर टोसुको पूछ लेता है आमनो से कि आखिर उसका टेंडो का क्या रिलेशन है। ये सुन के आमनो सोचने लगता है कि आखिर वो कैसे एक्सप्लेन करे। दूसरी तरफ आगोरी टोसुको को इंतजार कर रही होती है और वो सोच रही होती है यहाँ पर टोसुको नहीं है तो कोई मजा नहीं है। तभी वो देखती है सामने से इधर से उधर कोई देख रहा रहता है जैसे कि वो किसी को ढूंढ रहा हो। ये सब कुछ देखने के बाद आगोरी ऐसा चेहरा बनाती है और सोचने लगती है कि आखिर वो लड़की करना क्या चाहती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है टोसुको और आमनो एक गेम के पास आ जाते हैं और उनको गेम खेलने के लिए मौका भी मिल जाता है। वहीं पर टोसुको कहता है क्या वो इस चैलेंज के लिए तैयार है, लेकिन आमनो कहने लगता है कि वो उसके ऊपर इजी जाए। वहीं पर गेम के अंदर आमनो मेन कैरेक्टर को लेता है और टोसुको एक दूसरे कैरेक्टर को लेता है और फिर गेम शुरू हो जाता है और दोनों ही काफी ध्यान से गेम खेल रहे होते हैं। वहीं पर टोसुको कुछ भी नहीं करता और आमनो उसके कैरेक्टर को मार जा रहा होता है। वहीं पर टोसुको सोच रहा होता है इसके मुंह को पढ़ना तो कितना आसान है, इससे तो अच्छा आगोरी खेलती है जो कि सिर्फ और सिर्फ बटन दबाती रहती है। वहीं पर टोसुको 1 HP के साथ आमनो को नॉकआउट कर देता है। ये देख के आमनो काफी हैरान होता है और वो कहता है तुम तो काफी कमाल के खेलते हो। ये सुनकर टोसुको सोचने लगता है ऐसी बात नहीं है, असल में तुम सबसे खराब खेलते हो। फिर वो दोनों अगला मैच शुरू कर देते हैं और उस मैच के अंदर टोसुको काफी आराम से आमनो को मार रहा होता है। वहीं पर आमनो राइट लेफ्ट ऊपर नीचे चिल्ला रहा होता है। वहीं पर टोसुको सोच रहा होता है आखिर वो एक गेम के अंदर इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। फिर वो याद करता है कि वो पहले किस तरीके का लूजर था और फिर आखिर में टोसुको भी मुस्कुरा देता है और जो आमनो रहता है वो कहता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेल पाया और वो हर मैच में हार गया। वहीं पर टोसुको सोच रहा होता है तुमसे अच्छा तो नर्सरी स्कूल का बच्चा खेलता है और इसके बाद वो दोनों यहाँ से जाने लगते हैं और वहीं पर आमनो काफी ज्यादा खुश रहता है। ये देखकर टोसुको भी काफी खुश हो जाता है और फिर वो दोनों मिलकर काफी सारे गेम खेलते हैं और काफी इंजॉय करते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है वो दोनों मिलकर कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं और फिर आमनो वहाँ से काफी खुश होते हुए जाता है कि और गेम खेलने हैं और वहीं पे टोसुको आमनो को देख के सोच रहा होता है इसके जैसा जोश मैंने पहले भी कभी देखा है हाँ उस लड़की के अंदर। लेकिन तभी टोसुको की नजर एक लड़की के ऊपर जाती है जो कि किसी को देख रही होती है और वो कोई और नहीं बल्कि टेंडो होती है। वहीं पर टेंडो टोसुको को देखकर काफी हैरान होती है और शर्मा रही होती है। फिर वो उसे हेलो कहकर वहाँ से चली जाती है। ये देख के टोसुको काफी हैरान होता है। तभी टोसुको आमनो को देखकर कहता है क्या उसे और गेम नहीं खेलने, तो आमनो कहता है नहीं उसे कुछ और काम है और वो वहाँ से जाने लगता है। वहीं पर टोसुको सोचता है अभी से क्या हुआ और आमनो वहाँ से जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे टेंडो रोकती है और कहती है वो उससे गेम क्लब के बारे में बात करना चाहती है, लेकिन आमनो उसे इग्नोर करता हुआ वहाँ से चला जाता है जो देखकर टेंडो काफी हैरान होती है। तभी वहाँ पर आगोरी भी आ जाती है और कहने लगती है टोसुको से उसने उसे काफी बार कॉल किया, तो टोसुको कहता है वो थोड़ा सा बिजी था और वो फिर देखता है आमनो की तरफ और जिसके बाद वो आगोरी को अपना बैग पकड़ने को कह के वहाँ से दौड़ते हुए चला जाता है। वहीं पर वो दौड़ते हुए सोच रहा होता है कि आखिर वो कर क्या रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है आमनो को जो कि वहाँ से जा रहा होता है, पर तभी टोसुको आमनो के सामने पहुंच जाता है। वहीं पर आमनो उसे यहाँ पर देखकर काफी हैरान होता है। तभी टोसुको पूछता है आमनो से कि वो अचानक से वहाँ से क्यों चला गया। वहीं पर आमनो कहता है तुम्हारी लाइफ काफी ज्यादा अच्छी है। ये सुनकर टोसुको को काफी गुस्सा आ जाता है और वो सीधा जाता है आमनो की तरफ और वो जाकर काफी गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है जो देखकर आमनो काफी हैरान होता है। फिर टोसुको कहने लगता है मैं पहले तुम्हारी तरह की लूजर था, मैंने खुद को फोर्स किया इस तरीके से जीने के लिए, तुमने मेरे साथ कुछ गेम क्या खेल लिए, तुमने मुझे जज करना शुरू कर दिया और जो टेंडो तुम्हारे पीछे पड़ी रहती है गेम क्लब में ज्वाइन करने के लिए, लेकिन तुम उसके क्लब को ज्वाइन नहीं करना चाहते क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसके क्लब में बेवकूफी होते हैं, इसीलिए हमेशा तुम उसे सॉरी कहते हो और उससे दूर रहने की कोशिश करते हो, है ना। लेकिन तभी आमनो अपने बैग को जमीन पे फेंकता है और वो सीधा जाता है टोसुको के कॉलर को पकड़ता है और उसको ब्रिज के साइड में ले जाके उससे कहता है अपने शब्द वापस लो। वहीं पर टोसुको की हालत काफी खराब होती है क्योंकि वो लोग ब्रिज के साइड में खड़े होते हैं, लेकिन आमनो लगातार कह रहा होता है अपने शब्द वापस लो। टेंडो बहुत अच्छी, वो हमेशा मेहनत करती रहती है गेमिंग क्लब के लिए, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम अपने शब्दों को
वापस ले लो। और फिर टोसुको भी अपने शब्दों को वापस ले लेता है। वहीं पर आमनो देखता है कि आखिर उसने क्या किया और फिर वो टोसुको से सॉरी कहने लगता है। वहीं पर टोसुको भी कहता है उसे ये सारी बातें नहीं कहना चाहिए था। और फिर टोसुको सोचता है ये तो उससे भी ज्यादा बेवकूफ है, जिसके कारण उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था। फिर टोसुको कहता है ये यकीन करना काफी मुश्किल है, जिस लड़के ने टेंडो को 2 बार रिजेक्ट कर दिया वो गेमिंग क्लब के लिए इतना आगे बढ़ जाएगा। और फिर टोसुको पूछता है आमनो से क्या उसे और गेम खेलने हैं। आमनो कहता है उसे अभी घर जाके गेम खेलना है। तो फिर टोसुको वहां से जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में टेंडो मिलती है जो कि काफी खुश होकर किसी को देख रही होती है और वो आमनो को देख रही होती है जो कि वहां से जा रहा होता है। वहीं पर टोसुको कहता है ये यकीन करना तो और भी मुश्किल है कि टेंडो जैसी लड़की उस जैसे लड़के को देखकर इस तरीके का चेहरा बनाएगी। फिर टेंडो अपने होश में आती है, टोसुको को देखती है और अपने आप को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसका सर लग जाता है एक पोल के साथ और वो बैठ जाती है। ये सब कुछ देख के टोसुको वहां से जाने लगता है। तो फिर टेंडो उसे पकड़ती है और अपने पास बुलाती है और फिर वो टोसुको का कॉलर पकड़ लेती है और उसे हिलाते हुए उससे पूछती है आमनो के बारे में काफी सारी चीजें। टोसुको बस इतना कहता है तुम और आमनो काफी अच्छे कपल बनोगे। ये सुनने के बाद टेंडो का मुंह कुछ ऐसा हो जाता है। दूसरी तरफ आमनो अपना फोन चलाते हुए घर जा रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है आगोरी को जो कि काफी गुस्से में टोसुको का बैग लेके खड़ी होती है। तभी टोसुको वहाँ पे जाता है और वो सोचता है उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। आगे हमें दिखाया जाता है वापस से आगोरी टोसुको को उसी किटी वाले गेम के पास ले आती है। टोसुको कहता है उसने पहले ही गेम पे बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए, लेकिन आगोरी काफी नाराज रहती है। फिर टोसुको सोचने लगता है जब से वो दोनों रिलेशनशिप में आए हैं तब से उन दोनों ने इस तरीके से स्कूल के बाहर कभी मुलाकात नहीं करा है। फिर टोसुको पूछता है आगोरी से कि आखिर वो उसे क्यों पसंद करती है। ये सुन के आगोरी कहती है क्या उसने अभी तक उसे ये नहीं बताया था। वहीं पर टोसुको सोच रहा होता है जरूर उसके हैंडसम लुक की वजह से ऐसा होगा, लेकिन तभी आगोरी कहती है वो हमेशा से काफी अच्छे दिल का था मिडिल स्कूल से ही। ये सुनकर टोसुको कहने लगता है क्या मिडिल स्कूल। तो आगोरी कहती है हाँ उससे वो पहली बार मिडिल स्कूल में मिली थी। ये सुनकर टोसुको बिल्कुल हैरान हो जाता है कि वो उसे मिडिल स्कूल से जानती है। फिर वो पास्ट के बारे में सोचता है जहाँ पर वो आर्केड में गेम खेल रहा होता है, पर तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो अपने किटी को उसे गिफ्ट कर देता है। लेकिन फिर टोसुको सोचने लगता है क्या ये सच में वही लड़की है। वहीं पर आगे आगोरी बताती है कोइंसिडेंस से वो दोनों एक ही हाई स्कूल के अंदर जाने वाले थे, लेकिन वहाँ पे टोसुको काफी फेमस हो गया। फिर उसने जब थोड़ी रिसर्च करी तो उसे पता लगा कि टोसुको को क्यूट लड़कियां ज्यादा पसंद है, इसलिए उसने अपने बालों का रंग चेंज करा लिया और क्यूट बन गई। तभी वो टोसुको की तरफ आगे बढ़ने लगती है। वहीं पर पहले टोसुको सोचता है मिडिल स्कूल वाले आगोरी के बारे में, तभी आगोरी उसके और भी करीब आ जाती है और टोसुको ये देख के काफी शर्माना शुरू कर देता है, लेकिन आगोरी उसे पकड़ती जाती है। तो फिर टोसुको वहाँ से भागना शुरू कर देता है। वहीं पर आगोरी कहती है कि आखिर वो कहाँ जा रहा है। वहीं पर टोसुको बिना सोचे समझे दौड़ रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर उसका दिल इतना तेजी से धड़क क्यों रहा है। फिर वो वापस से मिडिल स्कूल वाले आगोरी के बारे में सोचता है और खुद के चेहरे को देखता है मिरर के अंदर, जिसके बाद वो और भी ज्यादा घबरा जाता है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं आमनो अपने क्लासरूम के अंदर बैठ के गेम खेल रहा होता है। तभी वहाँ पे टोसुको आके उसे हेलो कहता है। ये देख के आमनो उससे कहता है तुम मुझसे स्कूल में भी बात करोगे। तो टोसुको कहता है हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो जाके अपनी सीट पे बैठ जाता है। वहीं पर उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि वो आमनो को कैसे जानता है। तो टोसुको कहता है वो दोनों एक दूसरे से यूं ही मिल गए और गेमिंग सच में काफी कमाल की चीज है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आमनो को जो कि स्कूल के अंदर रहता है और वहीं पर उसे नींद आ रहा होता है और वहीं पर आमनो के और काफी गुस्से से टोसुको आ रहा होता है और वो आने के साथ ही आमनो का मुंह पकड़ लेता है और काफी गुस्से में रहता है। वहीं पर आमनो को नहीं समझ आ रहा होता है कि टोसुको इतने गुस्से में क्यों है। तो टोसुको कहने लगता है वो गेम जो तुमने मुझे रिकमेंड किया था उसकी एंडिंग इतनी ज्यादा घटिया थी, अगर मुझे पता रहता कि वो गेम ऐसे खत्म होने वाला है तो मैं उस गेम को कभी नहीं खेलता, भले ही वो गेम खेलने के लिए तुम मुझे पैसे ही क्यों ना देते। आगे हमें दिखाया जाता है वो लोग क्लासरूम के अंदर बैठ के बातें कर रहे होते हैं। वहीं पर आमनो कहता है वो गेम इतना भी बुरा नहीं है अगर तुम्हारा कुछ भी करने का मन कर रहा है तो टोसुको कहता है क्या ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे कोई भी दोस्त नहीं है। तो आमनो कहता है तुम्हें मुझसे ज्यादा आगोरी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये सुनकर टोसुको कहता है तुम्हें आगोरी के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम अभी टेंडो के बारे में सोचो। तो फिर टोसुको कहता है अगर तुम ऐसे ही रहे तो सच में तुम्हारे कोई दोस्त नहीं बनेंगे। वहीं पर टोसुको आमनो को समझा ही रहा होता है, पर तभी आमनो के फोन में गेम का नोटिफिकेशन आता है। वहीं पर आमनो गेम को खेलना शुरू कर देता है और टोसुको उसे देख रहा होता है। तभी टोसुको की नजर उस प्लेयर के नाम पे जाता है जिसका नाम मोनो रहता है। तो आमनो कहता है वो मोनो के साथ गेम के अंदर ही मिला और वो एक दूसरे को रियल लाइफ में नहीं जानते, लेकिन वो गेम के अंदर एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से खेलते हैं। तभी आमनो सोचने लगता है क्या इसी तरीके से गेम में ही दोस्त बनाता रहेगा, उसे रियल लाइफ में भी दोस्त बनाने हैं। तो फिर टोसुको कहता है उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो उसे अच्छे से ट्रेनिंग देगा। वहीं पर आमनो सोचता है पता नहीं टोसुको अब क्या करने वाला है। फिर हमें दिखाया जाता है टोसुको आमनो को ले आता है दूसरे क्लास के अंदर और वो कहता है तुम्हारा पहला टारगेट है उस लड़की से बात करना क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह इंट्रोवर्ट है। वहीं पर आमनो टोसुको से कहता है उसे नहीं लगता कि इसकी जरूरत है। तभी वहाँ पे आगोरी काफी गुस्से में आती है और टोसुको से कहती है तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे बाहर घुमाने ले जाओगे। तो टोसुको कहता है वो तो इस बारे में भूल ही गया था और फिर वो आगोरी को लेकर वहाँ से जाने लगता है और वहीं पर आमनो क्लासरूम के बाहर अकेला ही रह जाता है और वहीं पर सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। तो आमनो क्लासरूम के अंदर छुप जाता है। दूसरी तरफ टेंडो आमनो के बारे में सोच के काफी खुश हो रही होती है। तभी आमनो क्लासरूम के बाहर आता है और वो मिलता है मिजुमी से और वो लोग बातें कर रहे होते हैं। वहीं पर आमनो की आवाज सुनकर टेंडो काफी हैरान होती है। तभी मिजुमी पूछता है आमनो से क्या वो यहाँ पर टेंडो से बात करने आया है। वहीं पर आमनो कहता है नहीं वो यहाँ पर टेंडो से बात करने नहीं आया है और वैसे भी वो अभी टेंडो से नहीं मिलना चाहता। ये सुनकर टेंडो पत्थर की बन जाती है। फिर आमनो कहता है वो असल में यहाँ पर दूसरी लड़की से मिलने आया है, जो सुनने के बाद टेंडो धूल में बदल जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है आमनो काफी नर्वस होकर एक रोबोट की तरह चल के जा रहा होता है और वो टेंडो के धूल के ऊपर से जा रहा होता है और अब वो जाकर उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पे टेंडो आ जाती है जो कि काफी गुस्से में रहती है। फिर वो आमनो से पूछता है क्या वो उस लड़की को जानता है। आमनो कहता
कहता है वो उसे नहीं जानता है पर वो उसे जानना चाहता है। ये सुनने के बाद टेंडो को काफी बड़ा झटका लगता है, लेकिन फिर टेंडो खुद को संभालती है और उससे कहती है क्या वो यहाँ पर कुछ ऑफिशियल काम से आया है। तो आमनो कहता है नहीं, वो यहाँ पर एक पर्सनल काम से आया है, असल में वो इससे यहाँ पर दोस्ती करना चाहता है। जो सुनने के बाद टेंडो को मिर्की का दौरा पड़ जाता है और वो नीचे गिरने वाली होती है, पर तभी उसे आमनो पकड़ लेता है। वहीं पर पूरी क्लास घबरा जाती है कि टेंडो को क्या हो गया, पर तभी आमनो टेंडो के कुछ ज्यादा ही करीब आने लगता है, जिससे टेंडो काफी घबरा जाती है और वहाँ से दौड़ के जाने लगती है। और वहीं पर वो कह रही होती है तुम बहुत ज्यादा बुरे हो। वहीं पर आमनो सोच रहा होता है पता नहीं अभी से क्या हो गया, खैर छोड़ो अब वापस से काम पे चलते हैं। और वहीं पर उस लड़की के पास जाके कहता है होशिनामोरी, पर तभी वो देखता है उसकी हाथों की तरफ जहाँ पर वो एक गेम खेल रही होती है। वहीं पर उस गेम को देखकर आमनो कहता है ये तो AGS 8 है ना, ये तो पिछले हफ्ते आया था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग एक बेंच के ऊपर काफी दूर दूर बैठ के बात कर रहे होते हैं। वहीं पर आमनो अपने मन में सोचता है किसी से बात करना इतना मुश्किल होता है। फिर आमनो उसकी तरफ देखता है तो होशिनामोरी उसे देखने से मना करती है। आगे वो आमनो से कहती है वो गेमर्स क्लब को ज्वाइन नहीं करना चाहती, तो आमनो उससे कहता है वो उसे गेमिंग क्लब में ज्वाइन करना नहीं आया है। वहीं पर आगे होशिनामोरी कहती है उसे पसंद है लोगों के साथ खेलना और जीतना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो गेम को बेस्ट बनने के लिए नहीं खेलती है बल्कि वो मजे के लिए खेलती है। ये सुन के आमनो कहता है उसे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। फिर वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है वो दोनों एक दूसरे से चैट पे काफी बातें कर रहे होते हैं और वो दोनों क्लासरूम में भी बातें करते रहते हैं, जो देख के टेंडो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। और उन दोनों की सोच बिल्कुल एक जैसी रहती है और उन दोनों को एक ही चीज पसंद आती है। वहीं पर वो दोनों एक गेम के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन उन दोनों की सोच इस बार नहीं मिलती है, जो सुनकर दोनों ही काफी हैरान होते हैं और बर्फ में बदल जाते हैं। और अब अगले सीन में आमनो टोसुको से कहता है वो होशिनामोरी के साथ दोस्ती नहीं कर सकता है। वहीं पर टोसुको मन में सोच रहा होता है पता नहीं अब इन दोनों के बीच में क्या हो गया, लेकिन तभी आमनो कहता है होशिनामोरी काफी अच्छी है, वो आमनो को टोसुको से अच्छा ट्रीट करती है। ये सुनकर टोसुको काफी गुस्सा हो जाता है और आमनो को सर को पकड़ लेता है। तो फिर आमनो कहता है वो सिर्फ और सिर्फ मजाक कर रहा था। वहीं पर आगे टोसुको पूछता है कि आखिर उन दोनों के बीच में क्या हुआ, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं और वो दोनों एक जैसी चीजें सोचते हैं। तो फिर आमनो कहता है उसे लगता है कि AGS 8 के अंदर कैरेक्टर ज्यादा अच्छे हैं और वहीं पर होशिनामोरी को लगता है कि उसका बैकग्राउंड ज्यादा अच्छा है और इसी बात को लेकर उन दोनों में बहस हो गई है। तो फिर टोसुको आमनो से कहता है वो चिंता ना करे, वो उसकी मदद करेगा इन सब चीजों को ठीक करने में। और अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है आमनो और होशिनामोरी के बीच में बहस हो रही होती है, जहाँ पर दोनों ही अपने बात को साबित करना चाहते थे। और वहीं पर टोसुको उनके बातों को सुनकर सर पकड़ लेता है और फिर टोसुको खड़ा होता है और उन दोनों से लड़ाई बंद करने के लिए कहता है। फिर उन दोनों से गेम के बारे में बताने के लिए कहता है। तो फिर आमनो कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम्हें होशिनामोरी से पूछना चाहिए, उसे ये गेम काफी पसंद है। ये सुन के होशिनामोरी कहती है ठीक है, वो उसे गेम के बारे में बता देगी। और गेम के बारे में बताने में आमनो और होशिनामोरी बिल्कुल एक जैसे बातें कर रहे होते हैं, लेकिन उन दोनों की बात फिर से अलग हो जाती है, जिस वजह से वो लोग फिर से बहस करना शुरू कर देते हैं। तो फिर टोसुको उनको वापस से रोकता है और उनसे कहता है उनको इस तरीके से लड़ाई नहीं करना चाहिए। वहीं पर होशिनामोरी कहती है वो एक दूसरे से लड़ाई नहीं कर रहे हैं, वो असल में अपनी बात को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक गेमर कभी भी अपनी बातों से पीछे नहीं हटता। तभी हमें दिखाया जाता है खिड़की से आगोरी काफी गुस्से में उनको देख रही होती है। फिर टोसुको होशिनामोरी से कहता है उसे इस चीज को लेकर इतना सीरियस होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी लोगों के ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं। पर तभी आमनो देख लेता है आगोरी को, पर अभी भी टोसुको बात कर रहा होता है होशिनामोरी से। फिर वो होशिनामोरी से कहता है तुम्हारे मेसी वाल काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन तुम्हें इनको थोड़ा छोटा कर लेना चाहिए ताकि लोग तुम्हारा अच्छी तरीके से चेहरा देख सके। वहीं पर टोसुको की बात सुनकर होशिनामोरी सोचने लगती है टोसुको को उसके बाल अच्छे लगते हैं। वहीं पर आमनो टोसुको को होशिनामोरी से बातें करते देख के काफी डर रहा होता है। फिर वो देखता है कि आखिर आगोरी का क्या रिएक्शन है, लेकिन वहाँ पर उसे आगोरी नहीं दिखती। तो फिर हमें दिखाया जाता है आगोरी के, जो कि वहाँ पर जमीन पर लेट कर काफी सदमे में होती है। वहीं पर मिजुमी और टेंडो भी क्लासरूम की तरफ देख रहे होते हैं। फिर टेंडो मिजुमी से पूछती है क्या आमनो और उस लड़की के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा है ना, तो मिजुमी कहता है उसे ऐसा नहीं लगता। देन हमें दिखाया जाता है आगोरी और टोसुको अपने घर जा रहे होते हैं। तभी टोसुको आगोरी की तरफ देखता है और उसे मिडिल स्कूल वाली आगोरी याद आने लगती है। और फिर आगोरी पूछने लगती है टोसुको से कि आखिर वो क्लास के अंदर कर क्या रहा था। तो फिर टोसुको कहता है नहीं कुछ खास नहीं। वहीं पर आगोरी वहाँ से काफी उदास होकर जा रही होती है। फिर हमें आमनो को दिखाया जाता है जो कि लैपटॉप के सामने बैठ के कुछ देख रहा होता है। इसके बाद हमें वापस से स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टोसुको के दोस्तों से बताते एक न्यू क्यूट लड़की के बारे में। वहीं पर उनकी बातें सुनकर टोसुको सोच रहा होता है वो लोग ऐसे कह रहे थे जैसे कि वो टेंडो की तरह क्यूट हो। तभी टोसुको के पास आमनो भी आ जाता है और वो उससे पूछता है क्या कल आगोरी ने तुमसे कुछ कहा था। वहीं पर आमनो की बात सुनकर टोसुको थोड़ा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है आमनो का क्या मतलब है आगोरी से, क्या वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तभी वहाँ पर एक क्यूट लड़की आके उन्हें हेलो कहती है, जो देखकर उन दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वहीं पर सारे के सारे लोग उस लड़की को देखने लगते हैं। तभी वहाँ पर आगोरी भी आ जाती है। वहीं पर टोसुको उस लड़की से कहता है क्या वो उसे जानता है, लेकिन तभी आमनो उसे पहचान लेता है और वो कहता है तुम तो पूरी तरीके से बदल गई हो। ये सुनने के बाद वो उसे घूरना शुरू कर देती है। वहीं पर टोसुको भी समझ जाता है ये तो होशिनामोरी है और इसके बाद टोसुको सोचने लगता है उसकी एडवाइस की वजह से ये तो 10% क्यूट होगी, लेकिन इसका तो पूरा गेटअप भी चेंज हो चुका है। फिर टोसुको उससे कहता है तुम तो पहले से बहुत क्यूट हो गई हो। वहीं पर टोसुको को किसी और की तारीफ करता देखकर आगोरी तो काफी डिप्रेशन में चली जाती है। वहीं पर टोसुको की बात को सुनकर आमनो तो उसे देखता ही रह जाता है। तभी वो देखता है आगोरी वहाँ से जा रही है, तो वो भी वहाँ से आगोरी के पीछे जाने लगता है। तभी होशिनामोरी कहती है उसकी फैमिली के अंदर उसकी बहन भी उसे पहचान नहीं पा रही है। फिर होशिनामोरी टोसुको को बताती है अभी अभी आमनो किसी पिंक बालों वाली लड़की के पीछे गया है, जो सुनकर टोसुको काफी हैरान हो जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है आमनो को रास्ते में मिलती है टेंडो और उससे पूछता है क्या तुमने किसी पिंक बालों वाली लड़की को देखा है। तो टेंडो कहती है हाँ वो लड़की अभी यहीं से गई है। वहीं पर आमनो से थैंक यू कहकर जाने लगता है। वहीं पर टेंडो आमनो से पूछती है आखिर उस लड़की के पीछे वो क्यों जा रहा है। तो आमनो से कहता है एक बस छोटा सा रिलेशनशिप मैटर है। वहीं पर आमनो की बात सुनकर टेंडो काफी हैरान हो जाती है और नीचे बैठ जाती है। तभी हमें दिखाया
दिखाया जाता है आमनो को आगोरी मिल जाती है। वहीं पर आमनो उसे देखे काफी घबरा जाता है और वो उससे चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम मेरे साथ रेस्टोरेंट चलोगी। वहीं पर आमनो की बात सुनकर आगोरी भी हैरान हो जाती है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं वो लोग रेस्टोरेंट के अंदर होते हैं। वहीं पर आमनो सोच रहा होता है उसने उसे रेस्टोरेंट में आने के लिए ऐसे पूछा था जैसे कि वो उसे डेट के लिए पूछ रहा था। अच्छा हुआ उसे गलतफहमी नहीं हुई। और वहीं पर आगोरी काफी उदास होकर बैठी रहती है। तो फिर आमनो उसे खुश करने के लिए कहने लगता है। टोसुको उसकी काफी ज्यादा तारीफ करता है कि वो बहुत ज्यादा क्यूट है और बहुत ही ज्यादा समझदार है। और तो और टोसुको आगोरी को काफी ज्यादा पसंद करता है। ये सुनने के बाद आगोरी थोड़ी खुश हो जाती है और वो कुछ खाने के लिए लेने चली जाती है। फिर आमनो सोच रहा होता है वापस से चीजें पहले जैसे होने लगी है। लेकिन तभी आगोरी के हाथ से जूस के ग्लास नीचे गिर जाता है और आगोरी पूरी तरीके से शौक में रहती है क्योंकि टोसुको होसानामोरी के काफी करीब रहता है। वहीं पर आमनो भी ये देख के काफी हैरान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टेंडो सो के उठती है। फिर वो जॉगिंग करने चली जाती है और सोचती है कि आज का दिन काफी ज्यादा अच्छा है और साथ ही साथ लड़कियों को इसी तरीके से एक्सरसाइज करना चाहिए। उसके बाद वो घर आ जाती है और थोड़ी देर तक स्टडी करती है। फिर वो अपना ब्रेकफास्ट करती है। देन वो अपना स्कूल ड्रेस पहनती है और अपने आप को मिरर में देखकर कहती है लोगों को लगता है कि ब्यूटीफुल दिखने के लिए काफी सारी चीजें करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि आपकी सुंदरता अंदर से होती है। आगे हमें दिखाया जाता है वो स्कूल आ जाती है और अपने दोस्तों से मिलती है। फिर वो अपनी स्कूल की टीचर की हेल्प करती है सामान ले जाने में। फिर वो अपने मन में सोचती है लोगों की मदद इसलिए नहीं करती है कि उसे कोई फायदा हो, बल्कि उसे लोगों की मदद करने में काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद टेंडो को एक लेटर दिखता है और उसे देखकर वो सोचती है ये उसके दिन का सबसे खराब काम है। वहीं पर हमें दिखाया जाता है एक लड़का आया रहता है टेंडो को प्रपोज करने के लिए। तो टेंडो उसे काफी शांति के साथ मना कर देती है। फिर टेंडो बताती है जाती है गेमिंग क्लब के अंदर जहाँ पर वो सभी सिर्फ और सिर्फ गेम ही खेलते हैं। कभी कभी वो सभी तो एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं। फिर स्कूल के बाद टेंडो अपने घर आ जाती है और अपना होमवर्क करती है। फिर वो थोड़ी देर तक वीडियो गेम खेलती है और फिर वो सो जाती है ये सोच के कि उसका अगला दिन और भी अच्छा होगा। जिसके बाद आमनो से मिलने के बाद टेंडो के लाइफ को हमें दिखाया जाता है जहाँ पर वो काफी ज्यादा लेट उठती है, जल्दी जल्दी अपना होमवर्क करती है, अपने ब्रेकफास्ट को जल्दी से अपने मुंह के अंदर ठूस लेती है और फिर वो जल्दी जल्दी तैयार होती है और फिर वो अपने दोस्तों के ऊपर बिना ध्यान दिए स्कूल के अंदर जल्दी जल्दी आती है। वहीं पर उसके लॉकर के अंदर काफी सारे लेटर पड़े होते हैं और वहीं पर आमनो अपने फोन के अंदर गेम खेलते हुए वहां से जा रहा होता है, जिसे देखने के बाद टेंडो अपने दोस्त के पीछे छुप जाती है। वहीं पर आगे टेंडो अपनी टीचर की मदद करती है सामान ले जाने में, लेकिन उसके टीचर उसे मना कर रहे होते हैं। तो टेंडो कहती है कोई बात नहीं, उसे मदद करने में अच्छा लगता है। वहीं पर उसके टीचर कहते हैं असल में केमिस्ट्री लैब दूसरी तरफ है, लेकिन टेंडो आगे चलती आती है और वो आमनो के क्लासरूम की तरफ देखती है और वो सोचने लगती है आमनो को यहाँ गेम खेलते हुए होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। तभी आमनो और टोसुको उसके सामने आ जाते हैं, जिसे देखकर टेंडो काफी घबरा जाती है और वहाँ से दौड़ के भाग जाती है। देन हमें दिखाया जाता है वापस से एक और लड़का टेंडो को प्रपोज कर रहा होता है, जहाँ पर वो लड़का टेंडो से पूछ लेता है क्या वो किसी और को पसंद करती है। ये सुनने के बाद टेंडो पूरा शर्मा जाती है। फिर टेंडो उसे साफ साफ मना कर देती है और वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। वहीं पर टेंडो सोच रही होती है वो उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। और अब आगे हमें दिखाया जाता है टेंडो और सरीना गेम खेल रहे होते हैं, लेकिन टेंडो गेम के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। तो फिर सरीना उससे पूछती है कि आखिर क्या बात है। तो फिर टेंडो उसे आमनो के बारे में काफी सारी बातें बताने लगती है। वहीं पर काजो टेंडो से कहता है तुम्हें गेम के ऊपर ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो उनके क्लब की प्रेसिडेंट है। तो फिर टेंडो सोचती है उसे आमनो के ऊपर ध्यान हटा के क्लब के ऊपर ध्यान देना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है टेंडो सोने की बजाय आमनो के बारे में ही सोच रही होती है। और अब अगले सीन में टेंडो और मिजुमी गेम खेल रहे होते हैं। वहीं पर मिजुमी पूछता है टेंडो से कि आखिर आमनो और होशिनामोरी के बीच में क्या चल रहा है। ये सुनने के बाद गेम के ऊपर से टेंडो का ध्यान हट जाता है और वो गेम को हार जाती है। दूसरी तरफ टेंडो कहीं पर जा रही होती है और काफी उदास रहती है जो भी चीजें उसके साथ हो रही है उनको लेकर, और वो आजकल गेम के ऊपर जीतने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही है। फिर वो सोचती है आमनो के बातों ने उसके दिल के ऊपर असर किया है। फिर वो वहाँ से तेजी से जाने लगती है और वो सोचती है नहीं उसके दिमाग के ऊपर उसने असर किया है। और वहीं से आमनो भी जा रहा होता है और टेंडो को रोकता है। वहीं पर टेंडो उसे देख के काफी घबरा जाती है, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल करती है और काफी प्यार से आमनो से पूछती है कि आखिर वो कहाँ जा रहा था। तो आमनो कहता है वो पूरे दिन गेम खेल रहा था, तो उसकी मॉम ने उसे घर से बाहर जाने को कहा। फिर टेंडो आमनो से पूछती है क्या वो उसके साथ चलना चाहेगा। तो फिर आमनो उसे मना करने लगता है, लेकिन टेंडो सोचती है वो यहाँ पर ऐसे हार नहीं सकती और वो उसके काफी करीब आके पूछती है क्या बात है कि वो उसके साथ नहीं जाना चाहता। तो फिर आमनो कहता है इसकी वजह से काफी सारे रूमर्स फैलने शुरू हो जाएंगे। वहीं पर टेंडो पूछती है किस तरीके के रूमर्स। तो आमनो कहता है उन दोनों को एक दूसरे का डेट करने का रूमर। वहीं पर आमनो वहाँ से जा रहा होता है तो टेंडो उसकी शर्ट को पकड़ के उसे रोकती है। फिर उसे समझ में नहीं आता कि आखिर उससे क्या कहे, लेकिन तभी वो कहती है उसने फैसला कर ही लिया है, आमनो को उसके साथ चलना ही पड़ेगा। आगे हमें दिखाया जाता है वो दोनों आ जाते हैं गेम शॉप में। वहीं पर टेंडो कह रही होती है अगर उसे कभी डेट पे आना हुआ तो वो यहाँ पर ही आना चाहेगी। वहीं पर आमनो भी कहने लगता है ये तो वही जगह है ना जहाँ पर वो दोनों पहली बार मिले थे। फिर वो जाकर गेम को देखने लगता है और गोल्डन मेमोरीज वाले गेम को निकालता है। वहीं पर आमनो को खुश देखकर टेंडो को भी खुशी होने लगती है। तभी टेंडो आमनो से कहती है क्या वो गोल्डन मेमोरीज वाले गेम को खरीदेगा। फिर हमें दिखाया जाता है उसने गोल्डन मेमोरीज वाले गेम को खरीद लिया रहता है। उसके बाद टेंडो आमनो से कहने लगती है उन लोग को आर्केड में जाना चाहिए। तभी आमनो कहने लगता है आर्केड जा चुका है किसी और के साथ। ये सुनकर टेंडो सोचने लगती है क्या वो होशिनामोरी के साथ गया है, और वहीं पर टेंडो काफी परेशान होने लगती है। वहीं पर आमनो के पूछने पर वो कहती है उसे नहीं लगा था वो किसी लड़की के साथ जाएगा आर्केड में। ये सुनने के बाद आमनो थोड़ा सा उदास हो जाता है। वहीं पर अभी भी टेंडो परेशान रहती है और सोच रही होती है वो जरूर आगोरी के साथ गया होगा। तभी आमनो एक गेम को
को देखता है, वहीं पर रुक जाता है। वहीं पर टेंडो आके कहती है गेम पॉपुलर है आजकल। वहीं पर आमनो भी कहता है हाँ उसने ये गेम खेला है किसी और के साथ। ये सुनने के बाद टेंडो सोच रही होती है इस तरह के गेम ज्यादातर कपल लोग खेलते हैं, क्या होशिनामोरी और आमनो ने इस गेम को एक साथ खेला है। वहीं पर होशिनामोरी और आमनो को एक साथ सोचने की वजह से टेंडो का दिमाग खराब हो जाता है और वो एक टोकन मशीन के ऊपर अपने सर को पटक रही होती है, जो देखकर आमनो सोचने लगता है पता नहीं अभी से क्या हो गया। तभी आमनो उस मशीन के ऊपर लगे हुए बोर्ड को देखता है जहाँ पर 3 गुना प्राइस लिखा था। तो फिर वो टोकन मशीन के अंदर अपने पैसे को डाल देता है और वो काफी सारे कॉइन जीत जाता है। वहीं पर आमनो कहता है ये पहली बार है जब वो ऐसे गेम को जीता है। वहीं पर ये सुनकर टेंडो हैरान हो जाती है। फिर टेंडो आमनो को चैलेंज करने लगती है गेम के अंदर कंपटीशन करने के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा करने की वजह से उसके अंदर गेम को जीतने की चाहत वापस आ जाएगी। फिर हमें दिखाया जाता है टेंडो एक गेम को सिलेक्ट कर रही होती है और वो सोच रही होती है कि किस गेम से उसे ज्यादा प्रॉफिट होगा और साथ ही साथ वो आमनो के बारे में सोचना बंद कर पाएगी। वहीं पर टेंडो के काफी कहने पर आमनो भी मान जाता है कंपटीशन के लिए, लेकिन आमनो जल्दी से जाकर एक गेम के पास बैठ जाता है। वहीं पर टेंडो सोच रही होती है आखिर आमनो ने इतना लो पॉइंट वाला गेम क्यों चुना। तो फिर आमनो कहता है पता नहीं इस गेम को कैसे खेलते हैं। ये सुनने के बाद टेंडो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। देन टेंडो भी एक गेम के पास जाके उसे खेलने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है टेंडो ने काफी सारे कॉइन जीत लिए रहते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ आमनो ने एक भी कॉइन नहीं जीता होता, जो देखकर टेंडो सोच रही होती है आखिर कोई इतना खराब कैसे खेल सकता है। तभी टेंडो का एक कॉइन जमीन पे गिर जाता है, जिसको उठा लेता है आमनो और एक गेम की तरफ देखता है जहाँ पर हॉर्स रेसिंग का वो गेम रहता है। तभी आमनो टेंडो से पूछता है क्या वो इस कॉइन का यूज कर सकता है। तो टेंडो कहती है हाँ इसका वो यूज कर सकता है और फिर वो उस कॉइन का यूज करता है और टेंडो से कहता है वो अभी भी कोशिश कर रहा है इस चैलेंज को जीतने की। ये सुनकर टेंडो उससे कहती है उसे लगा था कि आमनो को हार जीत से फर्क नहीं पड़ता। तो फिर आमनो कहता है ऐसी बात नहीं है, असल में वो हार जीत को लेकर इतना सीरियस नहीं है, लेकिन वो भी जीतना चाहता है और आखिर ऐसा कौन ही होगा जो कि जीतना नहीं चाहेगा और इस गेम को खेलेगा। वहीं पर आमनो की बातों को सुनकर टेंडो काफी हैरान हो जाती है और वहीं पर आमनो अपने घोड़े को चेयर कर रहा होता है, लेकिन उसका घोड़ा लास्ट आता है और बहुत बुरा हारता है। फिर आमनो टेंडो से कहता है उसे लगता है वो फिर से हार गया। और अब अगले सीन में हम देखते हैं टेंडो एक पार्क के बेंच के ऊपर बैठी रहती है और वो आमनो से कहती है तुम्हारा मतलब है तुम्हें भी जीतने का मन करता है और भले ही तुम ना जीत पाओ और भले ही तुम गेम के अंदर जीतो ना जीतो, लेकिन तुम्हें जो गेम खेलने में मजा आता है वो भी तुम्हारे लिए काफी जरूरी है ना। तो फिर आमनो कहता है हाँ शायद यही बात है। वहीं पर टेंडो अभी भी इन सारी बातों को लेकर काफी कंफ्यूज होती है, जिसके बाद आमनो जाता है एक वेंडिंग मशीन के पास और वो एक साथ वेंडिंग मशीन के 2 बटन दबाता है, जिससे उसे एक ड्रिंक मिलती है और उस ड्रिंक को देखकर वो कुछ ऐसा चेहरा बनाता है, लेकिन तभी उसका जैकपॉट लग जाता है, जो देखकर आमनो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जो देखकर टेंडो भी मुस्कुराने लगती है। फिर आमनो आकर उसे एक जूस दे देता है और उससे कहता है ये तुम्हारे जीतने के लिए और फिर वो अपने जूस को पीना शुरू कर देता है। फिर टेंडो आमनो से कहती है क्या वो लोग गलत कर रहे हैं जीतने की इतनी ज्यादा कोशिश करके। तो फिर आमनो कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं। आमनो किसी भी गेम में इसलिए नहीं जीत पाता क्योंकि उसके अंदर वो टैलेंट नहीं है, वो एक ही गेम को मास्टर करने तक नहीं खेल पाता, वो हमेशा गेम को बदलता रहता है। वहीं पर आमनो की बातों को सुनकर टेंडो बिल्कुल हैरान हो जाती है और साथ ही साथ आमनो की बातों को सुनकर काफी ज्यादा खुश भी हो जाती है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तो फिर आमनो कहता है क्या बात है तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो। तो फिर टेंडो उसे कहती है घर पे उसका एक गेम है जो कि उसे खेलना है। और अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है टोसू को कॉल करने की कोशिश करता है आगोरी को, लेकिन आगोरी उसका फोन नहीं उठाती, जिससे वो थोड़ा परेशान हो जाता है। तभी होशिनामोरी कहती है क्या वो लोग गेम डेवलपमेंट के बारे में बातें कर सकते हैं। तो फिर टोसुको उससे कहता है क्या तुम गेम बनाती हो। तो फिर होशिनामोरी थोड़ी सी परेशान हो जाती है। फिर टोसुको कहता है तुम्हें इस बारे में आमनो से बात करना चाहिए। ये सुनने के बाद होशिनामोरी ऐसा चेहरा बनाती है। फिर वो एक गेम खेलना शुरू कर देती है और तभी टोसुको की नजर जाती है उसका यूजर नेम पे, जो की होता है मोनो। फिर टोसुको सोचता है ये नाम तो उसने कहीं पे देखा है। फिर उसे याद आता है आमनो जिसके साथ गेम खेलता है उसका नाम है मोनो और फिर वो उसके नाम को अच्छी तरीके से देखने लगता है। दूसरी तरफ ये सब कुछ आमनो और आगोरी देख रहे होते हैं और काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उसके बाद टोसुको उससे दूर हट जाता है और उससे कहता है वो सिर्फ और सिर्फ उसका गेम देख रहा था। आगे वो होशिनामोरी से पूछता है सुशी के बारे में, जो कि आमनो का यूजर नेम है। तो होशिनामोरी कहती है सुशी से रियल लाइफ में नहीं मिली है, लेकिन गेम के अंदर वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से खेल पाते हैं। ये सुनने के बाद टोसुको उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है और उससे कहता है हमें अभी बात करनी होगी। और अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है टोसुको और होशिनामोरी बैठ के बात कर रहे होते हैं। टोसुको उससे कहता है उसे आमनो के बारे में क्या लगता है। तो होशिनामोरी कहती है वो और आमनो काफी अलग है। ये सुनने के बाद टोसुको अंदर ही अंदर चिल्लाने लगता है और कहता है ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं और आखिर ये दोनों एक दूसरे को पसंद कैसे नहीं कर सकते। फिर वो अपना सर पकड़ लेता है और कहता है तुम कह रही थी तुम गेम बनाती हो है ना। तो होशिनामोरी कहती है वो नोबे नाम से एक गेम बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो किस तरीके का गेम बनाए। वहीं पर होशिनामोरी की बातों को सुनकर टोसुको कुछ आइडिया सोचने लगता है। तभी वो 2 बच्चों को देखता है जो कि एक दूसरे से गेम के बारे में बात कर रहे होते हैं। और अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है होशिनामोरी और आमनो एक साथ बैठे रहते हैं। फिर टोसुको उनको बताता है कि ये गेम मीटअप है और वो लोग गेम्स के बारे में बातें करेंगे, जो सुनकर दोनों ही खुश हो जाते हैं। लेकिन वो दोनों एक दूसरे की तरफ उंगली करके कहते हैं आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है और फिर एक दूसरे को घूरने लगते हैं। तो फिर टोसुको कहता है वो लोग चाहे तो ऐसे जा सकते हैं और वो लोग यहाँ पर गेम के बारे में बहस करने वाले हैं और यहाँ पर उनको अपने शब्दों से अपने बात को साबित करना होगा। और वो अंदर ही अंदर अजीब से स्माइल कर रहा होता है। वहीं पर बहस की बातें सुनकर होशिनामोरी और आमनो दोनों ही राजी हो जाते हैं और फिर टोसुको सोच रहा होता है उसका प्लान काम कर गया। दूसरी तरफ हमें टेंडो को दिखाया जाता है जो कि कहीं पर जा रही होती है और काफी खुश रहती है। फिर वो एक क्लासरूम के अंदर एंटर करती है। तभी आमनो टेंडो को देखकर काफी हैरान होता है। तो फिर टोसुको कहता है तुम आखिरकार आ ही गई। वहीं
पर होशिनामोरी भी टेंडो को देखकर काफी हैरान रहती है और वहीं पर बस टेंडो को होशिनामोरी और आमनो ही दिख रहे होते हैं। फिर टेंडो कहने लगती है होशिनामोरी तुम भी यहाँ पर हो। फिर वो थोड़ा घबरा के एक सवाल पूछती है क्या वो दोनों यहाँ पर इसलिए है क्योंकि वो दोनों एक साथ रह सके। तो फिर आमनो कहता है हाँ वो लोग इसलिए हैं। वहीं पर आमनो की ये बात सुनकर टेंडो को काफी बड़ा झटका लगता है और फिर टोसू को सोच रहा होता है आमनो बेवकूफ तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन वो जैसे तैसे करके टेंडो को वहाँ पर रोक लेता है और वो कहता है वो लोग यहाँ पर बात करने वाले उन गेम के बारे में जो कि होशिनामोरी बनाने वाली है। ये सुनकर आमनो होशिनामोरी की तरफ से मुंह घुमा लेता है। ये देख के टोसू को कहता है ये दोनों ऐसे ही हैं। तो फिर टेंडो कहती है काफी बुरी बात है कि तुम दोनों एक दूसरे से नाराज हो। तो होशिनामोरी कहती है उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो किस तरह के गेम बनाए। जो गेम वो बनाती है वो लोगों को पसंद नहीं आते और जो गेम लोगों को पसंद आता है उसे पसंद नहीं आता। ये सुनकर टोसू को कहता है लगता है ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है। फिर वो आमनो से उसकी सजेशन पूछता है तो आमनो कहता है उसके कोई सजेशन नहीं है। जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तो होशिनामोरी कहती है तुम्हें मेरे गेम से कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो आमनो उससे कहता है भले उसे फर्क क्यों पड़ेगा। ये सुनकर टेंडो कहती है थोड़ा ज्यादा हो गया। वहीं पर आगे आमनो कहता है भले किसी को फर्क क्यों पड़ेगा कि होशिनामोरी अच्छी गेम बनाती है या खराब। वहीं पर टेंडो और टोसू उसकी बात सुनकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। वहीं पर होशिनामोरी भी उसकी बातें सुनकर काफी नाराज होती है और कहने लगती है तुम काफी बुरे हो। तो फिर आमनो कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता कि गेम अच्छा है या खराब, क्योंकि जो गेम है वो अपने क्रिएटर की सोच को दिखाता है और उसे किसी भी तरीके से जज करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और वैसे इससे फर्क नहीं पड़ता कि गेम अच्छा है या खराब, बल्कि ये मायने रखता है कि आप गेम को कितना एंजॉय कर रही हो। वहीं पर आमनो की बातों को सुनकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। लेकिन तभी आमनो कहता है उसे पता है कि उसकी बातों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन तभी टेंडो मुस्कुराते हुए कहती है उसकी बातें बिल्कुल सही थी। तभी आमनो कहने लगता है ये काफी अच्छी बात है कि होशिनामोरी गेम बनाती है और ये बात उसे काफी पसंद आई। वहीं पर आमनो की बातें सुनकर टेंडो थोड़ी परेशान होती है। तो टोसुको उससे कहता है वो सिर्फ और सिर्फ होशिनामोरी से बात करने की कोशिश कर रहा है। जो सुनकर टेंडो भी थोड़ा खुश हो जाती है। वहीं पर अंदर ही अंदर टोसुको सोच रहा होता है उसका प्लान पूरी तरीके से काम कर रहा है। लेकिन उसी टाइम पे टोसुको और टेंडो एक दूसरे के काफी करीब रहते हैं और काफी खुश रहते हैं, जो देखकर आमनो और होशिनामोरी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। पर तभी आगोड़ी बुलाने लगती है आमनो को। तो फिर आमनो उनसे कहता है उसे आगोड़ी के साथ थोड़ा सा काम है। तो फिर वो यहाँ से जा रहा है। तभी होशिनामोरी कहती है आखिर आमनो जैसे लड़के को इतनी क्यूट गर्लफ्रेंड कैसे मिल गई। वहीं पर होशिनामोरी की बात सुनकर टोसुको का दिमाग घूम जाता है और टेंडो तो वहाँ से रोते हुए भाग जाती है। फिर टोसुको भी टेंडो के पीछे आता है और वो कहता है ये सिर्फ और सिर्फ गलतफहमी है। दूसरी तरफ आगोड़ी बैठ के रो रही होती है और फिर वो आमनो को कान को पकड़ के कहने लगती है तुम तो कह रहे थे कि टोसुको मुझे बहुत पसंद करता है और वो मेरी काफी तारीफ भी करता है, तो आखिर वो दो लड़कियों के साथ क्या कर रहा है। तो क्या आमनो ने उससे झूठ बोला था। तो फिर आमनो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, असल में सिर्फ और सिर्फ टोसुको होशिनामोरी की मदद करने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर एक वेटर आती है और उनको शांति रखने के लिए कहती है। वहीं पर आगोड़ी चुपचाप से बैठकर जूस पीना शुरू कर देती है। वहीं पर आमनो सोचता है टोसुको काफी फेमस था, लेकिन वो इस तरीके का खिलाड़ी होगा उसे पता ही नहीं था। फिर आमनो आगोड़ी से कहती है क्या वो अभी भी टोसुको को पसंद करती है। तो फिर आगोड़ी कहती है हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर आमनो कहने लगता है क्या उसे नहीं लगता कि ये बेटर होगा कि वो किसी ऐसे के साथ रहे जो उसे पसंद करता हो। तो फिर आगोड़ी कहती है कई बार प्यार में ऐसा होता है, आप जिसको जितना पसंद करते हो वो आपको उतना पसंद नहीं करता और ये जानते हुए भी आप उसे पसंद करना नहीं बंद कर सकते। ये सुनकर आमनो आगोड़ी का हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है वो अपनी पूरी कोशिश करेगा आगोड़ी की मदद करने की। और उनके कॉफी शॉप के बाहर से जा रही होती है होशिनामोरी। तभी आमनो जल्दी से होशिनामोरी के पास जाता है और उसे सारी चीज एक्सप्लेन करता है और फिर वो वापस आ जाता है। वहीं पर आगोड़ी उससे कहती है क्या उसने सारी चीज एक्सप्लेन कर दी। तो फिर आमनो कहता है हाँ उसने सब कुछ बता दिया और उसने उससे कहा है कि आगोड़ी दुनिया की सबसे अच्छी गर्लफ्रेंड है और वो काफी ज्यादा क्यूट है। वहीं पर आमनो को नहीं लगता कि होशिनामोरी को कोई भी गलतफहमी होगी टोसुको और आगोड़ी को लेकर। लेकिन पता नहीं कि होशिनामोरी का रिएक्शन काफी अजीब था। उसने मुझसे काफी अजीब सा चेहरा बनाकर कहा अच्छा ऐसी बात है। आमनो की बातों को सुनकर आगोड़ी कहती है अच्छा तुमने अच्छे से उसे समझा दिया, नहीं तो गलतफहमी हो सकती थी। देन वो दोनों अब खड़े होते हैं और वो दोनों कहते हैं अब से वो दोनों एक टीम है। आमनो आगोड़ी की मदद करेगा टोसुको के लिए और आगोड़ी आमनो की मदद करेगी टेंडो से बात करने के लिए। वहीं पर वो दोनों ये बात काफी तेज बोल रहे होते हैं। तो फिर वहाँ पर वेट्रेस आ जाती है काफी गुस्से में। आगे हमें दिखाया जाता है टोसुको को जो कि बैठ के गेम खेल रहा होता है और काफी परेशान रहता है आमनो और आगोड़ी को लेकर। फिर हमें दिखाया जाता है आमनो किसी को प्रपोज कर रहा होता है और उसके आगे टेंडो खड़ी रहती है। वहीं पर टेंडो कहती है वो उनके रिलेशन को बस यही तक रखना चाहती है और वो दिखने में काफी डरावनी लग रही होती है। तभी आमनो की नींद खुलती है और वो देखता है वो असल में एक डेटिंग गेम खेल रहा है। वो आमतौर पे इस गेम के सारे लेवल को पार कर लेता है, लेकिन पता नहीं क्यों उसे इस लेवल पे काफी दिक्कत हो रही है। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि ये लड़की टेंडो जैसी दिखती है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं आमनो और टोसुको एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। वहीं पर टोसुको वहाँ पर बैठ के सोच रहा होता है। आमनो होशिनामोरी से ऐसे बात करता है जैसे कि वो कोई लड़का हो। तो फिर आमनो कहता है पता नहीं वैसा क्यों करता है। तो फिर टोसुको कहता है तुम तो टेंडो के साथ घूमने भी गए थे आर्केड में है ना। ये सुन के आमनो काफी हैरान होता है और वो कहता है क्या सच में वो टेंडो के साथ घूमने गया था। लेकिन फिर वो कहने लगता है वो टेंडो है वो सबसे अलग है, आमनो और उसके बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है। और आखिर टोसुको आमनो और टेंडो के बारे में इतना क्यों सोच रहा है। तो फिर टोसुको कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि उसका दोस्त है। ये सुनकर आमनो उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। और फिर उसे याद आता है कि उसे आगोड़ी को कॉल करना है और फिर वो आगोड़ी को कॉल करता है। वहीं पर आगोड़ी अभी शॉपिंग करने आई होती है।
और अब अगले सीन में हम देखते हैं टोसुको और होशिनामोरी एक साथ बातें कर रहे होते हैं। वहीं पर टोसुको होशिनामोरी से कहता है उसे आमनो को लेकर एक और बात सोचना चाहिए, लेकिन होशिनामोरी कहने लगती है आखिर आमनो जैसे लड़के को इतनी क्यूट गर्लफ्रेंड कैसे मिल सकती है। ये सुनकर टोसुको काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन फिर होशिनामोरी सोचने लगती है। वहीं पर टोसुको को लगता है कि वो कुछ अच्छा सोचेगी, लेकिन होशिनामोरी कहती है वो बिल्कुल बेकार है और किसी काम का नहीं है। वहीं पर टोसुको कहता है क्या सच में ऐसा है। वहीं पर आगे टोसुको पूछता है होशिनामोरी से टेंडो के बारे में, और वहीं से मुंह छुपा के आमनो और आगोरी भी जा रहे होते हैं। तभी होशिनामोरी कहती है उसे लगता है कि टेंडो काफी अच्छी लड़की है और अगर वो उसके साथ गेमिंग क्लब में रहती तो शायद वो दोनों एक दूसरे के साथ और भी टाइम बिता पाते। फिर होशिनामोरी पूछती है टोसुको से टेंडो के बारे में, तो फिर टोसुको कहता है टेंडो परफेक्ट है और वो मन में सोचता है आमनो के लिए परफेक्ट है। वहीं पर टोसुको की बात को सुनकर होशिनामोरी सोचती है ये भी बाकी लड़कों की तरह टेंडो को पसंद करता है, लेकिन फिर टोसुको कहता है भले ही टेंडो परफेक्ट है लेकिन तुम भी उससे पीछे नहीं हो, और वो उसके सर को सहलाने लगता है जिससे होशिनामोरी काफी घबरा जाती है और वहां से जाने लगती है। तो फिर टोसुको भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और उनकी ये सारी बातें आमनो और आगोरी सुन रहे होते हैं। वहीं पर आमनो सोचता है वो पक्का चीट कर रहा है आगोरी को, और वहीं पर तो आगोरी की आत्मा निकल जाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं कि आखिर टोसुको ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन तभी आगोरी कहती है उसे इस वक्त टेंडो के बारे में सोचना चाहिए, अगर वो कुछ भी नहीं करेगा तो कुछ होने भी नहीं वाला है। वो भी पहले इसी तरीके से डरती थी, लेकिन जब उसने टोसुको से बात करी तो देखो वो लोग कहाँ पर हैं। वहीं पर आमनो कहता है इस वक्त उसका बॉयफ्रेंड उस पर चीट कर रहा है। ये सुनते ही आगोरी उसका गाल खींचने लगती है, तो आमनो कहता है ठीक है, वो अपनी बात को वापस लेता है। फिर आगोरी कहते हैं डेटिंग गेम के अंदर तुम्हें किसी लड़की से बात करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो फिर आमनो कहता है अपने स्टैट को बढ़ाना पड़ता है। ये सुनकर आगोरी कहती है तब तो किसी काम का नहीं है। क्या आमनो को पता है कि एक हाई स्कूलर की जिंदगी में क्या रहता है, सिर्फ और सिर्फ लव। वहीं पर आगोरी का इतना जोश देखकर आमनो बिल्कुल हैरान हो जाता है, लेकिन फिर आमनो कहता है ऐसा भी नहीं है, वो आखिर टेंडो से बात कैसे करे और बात को शुरू कैसे करे, और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है आखिर आगोरी ने टोसुको को कन्फेस कैसे किया था। ये सुनकर आगोरी कहती है उसके और टोसुको के बारे में जानना चाहता है। फिर वो काफी खुश हो जाती है और सोचने लगती है उन सभी चीजों के बारे में। फिर वो कहती है उसने बस सीधा जाके टोसुको से पूछ लिया और उसने भी हाँ कर दिया। वहीं पर आगोरी की ये बात सुनकर आमनो काफी हैरान होता है। फिर वो कहता है अगर ऐसी बात है तो वो भी ऐसा करेगा। वहीं पर आगोरी कहती है आखिर तुम्हें भी जोश आ ही गया ना। वहीं पर आमनो कहता है वो कल ही टेंडो से बात करेगा, और वो दोनों उस रेस्टोरेंट में फिर से लोगों को परेशान कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हमें टेंडो को दिखाया जाता है जो कि वापस से एक लड़के को मना करती है और उस लड़के को काफी सारी चीजें बताती है जिसके कारण वो उसे मना कर रही है, लेकिन वो लड़का वहाँ से काफी गुस्सा होकर चला जाता है। तभी टेंडो को मिजुमी बुलाने लगता है। उसके बाद टेंडो और मिजुमी बात कर रहे होते हैं। वहीं पर टेंडो कहती है उसे इस तरीके से लोगों को मना करना अच्छा नहीं लगता है, तो फिर मिजुमी कहता है उसे बस लोगों को अच्छी तरीके से मना करना होगा ताकि उन्हें भी बुरा ना लगे। ये सुनकर टेंडो सोचने लगती है क्या वो लोगों से अच्छे से बात नहीं करती, तो फिर मिजुमी कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम लोगों को मना करते टाइम काफी लॉजिकल बातें करती हो, जबकि सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपने दिल की बातों को कहना चाहिए। वहीं पर मिजुमी की बात सुनने के बाद टेंडो भी सोच रही होती है, और फिर मिजुमी सोच रहा होता है अगर तुम लोगों को ऐसे ही मना करती रहोगी तो फिर ये तुम्हारी आदत बन जाएगी जिसके कारण तुम कभी आमनो से करीबी नहीं बढ़ा पाओगी। वहीं पर टेंडो मिजुमी की बातों को काफी सीरियसली लेती है, और अब आगे हमें दिखाया जाता है कोई डेटिंग गेम खेल रहा होता है जिसमें कुछ बदमाश लोग आकर लड़की को परेशान करने लगते हैं, और वहाँ पर दो ऑप्शन रहते हैं उसको बचाना या फिर वहाँ से भाग जाना। तो वो बंदा वहाँ से भागने का चुनता है और हमें दिखाया जाता है गेम वहीं पर खत्म हो जाता है, और वो गेम खेलने वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि आमनो रहता है। और वो सोच रहा होता है वो लगातार 6 बार गेम में हार गया है। फिर वो लेट कर सोचने लगता है कि आखिर वो जीत क्यों नहीं पा रहा है, उसके स्टैट काफी अच्छे हैं फिर भी वो जीत नहीं पा रहा है। तभी उसे आगोरी का मैसेज आता है जो कि उसे कल के लिए गुड लक कहती है। मैसेज पढ़ने के बाद आमनो वापस लेट जाता है। तभी उसके पास आता है टोसुको का मैसेज जो कि उसे कल के लिए काफी सारे टिप्स दे रहा होता है। साथ ही साथ उसे मोनो के काफी सारे इन गेम मैसेज आते हैं। उन मैसेज को पढ़ने के बाद आमनो काफी जोश में आ जाता है और गेम को वापस खेलता है, और फिर वापस से आमनो के सामने 2 चॉइसेस आते हैं। फिर उन दोनों ऑप्शन को देखकर आमनो सोचता है और उसे लगता है कि उसे सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की मदद नहीं करनी चाहिए जिसको वो पसंद करता है, बल्कि उसे सारे लड़कियों की मदद करनी चाहिए। हालांकि डेटिंग गेम में इन सभी चीजों का कोई मतलब नहीं रहता, और फिर वो सभी लड़कियों की मदद करता है और उनके साथ काफी अच्छे से रहता है, जिसके बाद डेटिंग गेम वाली लड़की अपने आप ही कन्फ्यूज कर देती है और वो कहती है आमनो से इसलिए पसंद आया है क्योंकि वो सबकी मदद करता रहता है। ये देखकर आमनो भी काफी हैरान होता है और वहीं पे उस गेम की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वहीं पर आमनो सोचता है उसने फाइनली इस गेम को खत्म कर दिया, ये सिर्फ और सिर्फ उसकी दोस्तों की वजह से हो पाया है। और अब अगले सीन में हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टोसुको के दोस्त उससे पूछते हैं आखिर टेंडो आमनो से मिलने क्यों आ रही है, तो टोसुको कहता है उसे नहीं पता, शायद कोई पर्सनल काम होगा, लेकिन वो मन में सोच रहा होता है ये सारे के सारे रूमर्स उसी ने फैलाए हैं। वहीं पर आमनो को ये सारी चीजें काफी अजीब लग रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो दोनों एक दूसरे से वॉशरूम में मिलते हैं। वहीं पर आमनो टोसुको से पूछता है ये सारे रूमर्स उसने क्यों फैलाए, तो फिर टोसुको कहता है अगर ज्यादा लोगों को देख रहे होंगे तो फिर टेंडो उसे मना नहीं कर पाएगी, भले ही ये तुम्हारे लिए काफी अजीब लग रहा हो पर ये तुम्हारी काफी मदद करेगा। फिर आमनो भी टोसुको की बात समझ जाता है और फिर उसे थैंक यू कहता है, तो टोसुको कहता है कोई बात नहीं, लेकिन टोसुको मन ही मन सोच रहा होता है ये सब कुछ वो आमनो के लिए नहीं कर रहा है बल्कि वो इसलिए कर रहा है कि आमनो आगोरी के सामने टेंडो को कन्फेस करे। और अब आगे हमें दिखाया जाता है क्लासरूम का सीन जहाँ पर सभी लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है आगोरी बैठ के सबका हिसाब लगा रही होती है कि कौन किसको पसंद करता है, जहाँ पर वो सोचती है कि टोसुको पसंद करता है टेंडो को, और टेंडो को भी टोसुको ठीक ठाक लगता है, और होशिनामोरी भी टोसुको को पसंद करती है और टोसुको भी उसे पसंद करता है। ये सब कुछ देखने के बाद वो सीधा रोना स्टार्ट कर देती है। फिर वो सोचती है अगर टेंडो आमनो के साथ हो जाती है और आगोरी टोसुको के साथ तो होशिनामोरी का क्या होगा, और अगर होशिनामोरी टोसुको के साथ हो जाती है तो आगोरी का क्या होगा। फिर वो सोचती है अभी के लिए इन सब के बारे में कुछ भी नहीं कर सकती। वहीं पर दूसरी तरफ होशिनामोरी सोच रही होती है आखिर टेंडो क्यों मिलने जाने वाली है आमनो से। फिर होशिनामोरी सोचती है कि आमनो टेंडो का यूज कर रहा है पैसे के लिए या फिर वो उसे ब्लैकमेल कर रहा
रहा है, वो लोगों के सामने ये सारी चीजें कर रहा है और साथ ही साथ वो टेंडो को पीछे से डराता धमकाता है। इन सभी चीजों से बेखबर आमनो अपने क्लास को आराम से अटेंड कर रहा होता है। वहीं पर टोसुको सोच रहा होता है एक बार आगोरी देख लेगी आमनो को कन्फेस करते हुए टेंडो को, तो वो वापस टोसुको के पास आ जाएगी और उसका प्लान पूरी तरीके से फुल प्रूफ है और वो बिल्कुल पागलों की तरह हंस रहा होता है, जो देखकर उसका दोस्त भी हैरान हो जाता है। फिर टोसुको सोचने लगता है अगर उसे पता करना है कि आगोरी आमनो को पसंद करती है या फिर नहीं, तो फिर उसको बस आगोरी के ऊपर नजर रखनी है। जब आमनो कन्फेस करेगा टेंडो को, तो उसे बस चेक करना है कि उसका रिएक्शन चेंज होता है या फिर नहीं। लेकिन अगर आगोरी को टोसुको के प्लान के बारे में पता चल गया तो इसलिए वो थोड़ा शांत रहेगा। वहीं पर आगोरी भी सोच रही होती है, उसने हर चीजों को पूरी तरीके से कैलकुलेट कर लिया है। टेंडो को आमनो को कन्फेस करने के बाद अगर टोसुको को बुरा लगता है, इसका मतलब वो साफ साफ टेंडो को पसंद करता है। फिर होशिनामोरी भी सोचने लगती है हो सकता है इसका उल्टा हो, टेंडो आमनो की मजाक उड़ाना चाहती है वो भी सबके सामने, भले ही आमनो बेवकूफ क्यों ना हो, लेकिन वो एक गेमर है इसलिए होशिनामोरी इसकी मदद करेगी। और वहीं पर आमनो अभी भी बैठकर शांति से पढ़ रहा होता है। वहीं पर टोसुको काफी घबराया हुआ रहता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके खुद को शांत करता है। वहीं पर आगोरी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है और वो खुद को शांत करने लगती है। वहीं पर सेम चीज होशिनामोरी के साथ भी होती है और वो भी खुद को शांत कर रही होती है। वहीं पर तीनों ही सही टाइम आने का वेट कर रहे होते हैं ताकि वो लोग असली सच को जान सके। तभी टेंडो पीछे मुड़ती है और वो होशिनामोरी को इस तरीके से घूरते हुए देखकर घबरा जाती है। फिर टेंडो सोचने लगती है आखिर उसे आमनो ने क्यों बुलाया है, क्या वो उनकी दोस्ती को यहीं पे खत्म करना चाहता है। हो सकता है सिर्फ और सिर्फ आमनो शांति से गेम खेलना चाहता हो और टेंडो उसे परेशान करती रहती है। लेकिन भले ही रिजल्ट कुछ भी आए, टेंडो वही बोलेगी जो उसके दिल में है और वो साफ साफ अपनी फीलिंग्स को बता देगी। तभी टाइम भी हो जाता है और सभी के सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। वहीं पर टेंडो भी आमनो की क्लास की तरफ जाना शुरू कर देती है और टेंडो को देखकर आमनो काफी घबरा जाता है। लेकिन तभी वो अपना हाथ ऊपर करके कहता है टेंडो से कि वो यहाँ पर है। तभी आमनो देखता है टोसुको उसके पास ही है और साथ ही साथ आगोरी और होशिनामोरी भी। वहीं पर आमनो सोचने लगता है आज चाहे कुछ भी हो और टेंडो उसे मनाही क्यों ना कर दे, लेकिन उसके साथ उसके दोस्त है तब तक के लिए सब कुछ ठीक है। फिर आमनो टेंडो से कहता है कि उसे काफी अच्छा लगा कि टेंडो यहाँ पर आई। तो टेंडो कहती है आखिर क्या बात है, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। तो आमनो कहता है असल में बात ये है। इतना सुनने के बाद ही टेंडो रोना शुरू कर देती है और वो कहती है तुम्हें जो भी कहना है तुम जल्दी से कह दो। वहीं पर आमनो अपने मन में सोचता है लगता है टेंडो उसे साफ साफ मना करने वाली है। तभी आमनो टोसुको की तरफ देखता है और टोसुको अपना मुंह मोड़ लेता है। वहीं पर आगोरी भी दूसरी तरफ देखना शुरू कर देती है और होशिनामोरी भी लोगों के पीछे छुप जाती है। आमनो सोचने लगता है इन सबको पता चल गया कि टेंडो मुझे रिजेक्ट करने वाली है, लेकिन उसके दोस्तों ने अभी तक उसकी काफी मदद करी है। तभी आमनो कहने ही वाला होता है। तभी टोसुको देखता है आगोरी के चेहरे को जो कि काफी उतरा हुआ रहता है। टोसुको सोचने लगता है आगोरी सच में आमनो को पसंद करती थी। वहीं पर आगोरी टोसुको को देखकर सोच रही होती है लगता है वो सच में टेंडो को पसंद करता है, तभी तो वो इतना दुखी दिख रहा है। वहीं पर होशिनामोरी भी उन दोनों को एक दूसरे को घूरते हुए देखती है और वो सोचती है वो दोनों मिलकर आमनो के भोलेपन का फायदा उठा रहे थे। फिर टेंडो भी एक गहरी सांस लेती है और मुस्कुराते हुए तैयार हो जाती है आमनो की बात को सुनने के लिए। वहीं पर आमनो बस कहने ही वाला होता है, लेकिन फिर वो मन में सोचता है उसे अभी वो सारी चीजें दिखाई दे रही है जो कि उसने टेंडो के साथ की थी और उसने किस तरीके से उस डेटिंग गेम को जीता था। फिर जिसके बाद वो टेंडो से कहता है क्या टेंडो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी, तो फिर टेंडो बिना सोचे समझे हाँ कर देती है। आमनो फिर कहता है लगता है उसने कुछ गलत कह दिया, वो दोस्ती के लिए पूछने वाला था। और आमनो का कन्फेशन और साथ ही साथ टेंडो का हाँ कहना, ये सब कुछ देखकर पूरी की पूरी क्लास बिल्कुल शॉक हो जाती है और साथ ही साथ होशिनामोरी, टोसुको, टेंडो, आगोरी और यहाँ तक कि आमनो भी बिल्कुल शॉक रहता है। और अब अगले सीन में सभी लोग बातें कर रहे होते हैं आमनो के बारे में और आमनो वहीं पर बैठकर गेम खेल रहा होता है, पर तभी उसका गेम डिस्कनेक्ट हो जाता है और आमनो ये सारी की सारी चीजें बताता है टोसुको को। फिर टोसुको अपने मन में सोचता है उसका प्लान सबके सामने कन्फेस करने वाला ठीक नहीं था। वहीं पर पूरी क्लास टोसुको को अभी भी देख रही होती है आमनो से बात करते हुए। फिर टोसुको बोलता है आमनो को इन चीजों में ध्यान नहीं देना चाहिए और वैसे भी आमनो को फ्रेंडशिप के बारे में पूछना था, ना कि किसी और चीज के बारे में। फिर आमनो देखता है टोसुको की तरफ जो कि काफी दुखी दिख रहा था और फिर वो उससे पूछता है आखिर वो इतना उदास क्यों है। तो टोसुको बोलता है क्योंकि आगोरी पूरे टाइम किसी और के साथ बिताती है। और फिर आमनो सोचता है आखिर आगोरी पूरे टाइम किसके साथ रहती है और फिर उसे समझ में आता है उसी के साथ रहती है। और अब नेक्स्ट सीन में आमनो बाथरूम में अपना हैंड वॉश कर रहा होता है और फिर आमनो सोचता है उसने टेंडो को कन्फेस तो कर दिया पर आगे क्या। और फिर अब वो जैसे ही बाथरूम से निकलता है वो सीधा टेंडो से टकरा जाता है और टेंडो उसे देखकर काफी हैरान हो जाती है और घबराना शुरू कर देती है और फिर वो खुद को संभालती है और कहती है कि आखिर वो कहाँ जा रहा था। तो आमनो कहता है कि उसे कुछ काम याद आ गया और वो वहाँ से भाग जाता है और ये सब कुछ देखकर टेंडो थोड़ी सी उदास हो जाती है। और वहीं पर आमनो क्लासरूम के बाहर चलते हुए सोच रहा होता है कि आखिर वो टेंडो से कैसे बात करे, पर तभी उसे होशिनामोरी बुलाने लगती है। तो आमनो होशिनामोरी के पास जाता है तो होशिनामोरी कहती है क्या उसे पता है कि उसने उसको क्यों बुलाया। आमनो कहता है आखिर भला उसे कैसे पता रहेगा। होशिनामोरी कहती है उसके पीठ पीछे काफी सारी चीजें हो रही है। तो आमनो कहता है उसे सारी चीजें पता है। तो फिर होशिनामोरी बोलने लगती है ये तो काफी अच्छी बात है कि उसे पता है कि लोग उसे चीट कर रहे हैं। तो आमनो कहता है चीट का क्या मतलब। तो होशिनामोरी कहती है नहीं कुछ नहीं। और इसके बाद वो बोलती है उसे पिंक बालों वाली लड़की से दूर रहना चाहिए और टेंडो के साथ ज्यादा रहना चाहिए। और अब अगले सीन में हम देखते हैं आमनो अपने फोन में कुछ कर रहा होता है और उसके सामने आगोरी काफी गुस्से में बैठी रहती है और आगोरी को गुस्से में देखकर आमनो उससे माफी मांगने लगता है। और फिर आगोरी बोलती है उसे नहीं लगा था कि टोसुको ऐसा कर सकता है। आमनो कहता है उसके कन्फेस करने का टाइम टोसुको काफी गिल्टी था, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे चीट कर रहा है। तो आगोरी कहती है तो फिर वो अपने क्यूट गर्लफ्रेंड की तरफ ऐसे क्यों देखेगा। तो फिर आमनो कहता है अगर ये सारी की सारी बातें सच है तो इसका मतलब आमनो खुद भी चीट हो रहा है। तो फिर आगोरी कहने लगती है कि वो ये सारी बातें करना बंद करे और इसके बाद वो पूछती है आखिर
आखिर वो टेंडो के साथ क्या करने वाला है। आमनो कहता है कि उसे नहीं पता, तो आगोरी कहती है कि उसे ये सारी बात छोड़कर खुद सोचना चाहिए कि आखिर उसे कैसा महसूस होता है। तो आमनो कहता है ठीक है वो समझ गया, अब से वो वैसा ही करेगा। फिर आगोरी उसे बाय कर वहाँ से चली जाती है। देन हमें दिखाया जाता है टेंडो को रूफ टॉप के ऊपर, और यहाँ पर वो काफी परेशान रहती है क्योंकि आमनो ने उसको यहाँ पर बुलाया होता है। फिर वो सोचती है कि आमनो उससे यहाँ पर ब्रेकअप करने वाला है, और फिर वो अपने फोन के कैमरे से अपने बालों को सही करने लगती है। आगे वो सोचती है कि उसे पता था कि ऐसा होने वाला है। तभी वहाँ पर आमनो आ जाता है, जिसे देखने के साथ साथ ही टेंडो अपना मुंह घुमा लेती है, और फिर वो कहती है कि उसे जो भी कहना है वो थोड़ा जल्दी कहे, क्योंकि उसे लग रहा था कि आमनो ने उसे टेरेस के ऊपर बस शांति से ब्रेकअप करने के लिए बुलाया होगा, और उसे ये बात पता है क्योंकि वो पहले उसका रिएक्शन देखकर ही समझ गई थी। तभी आमनो कहता है असल में बात ऐसी है, और ये सुनने के साथ ही टेंडो अपने मन में सोचने लगती है कि अभी वो बोलने वाला है ब्रेकअप के बारे में। तभी आमनो पूछता है क्या वो उसे हेट करती है। टेंडो कहती है बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आमनो पूछता है क्या वो उसके साथ डेट पर चलेगी। भले ही वो टोसू को जितना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो टेंडो को खुश रखने की कोशिश करेगा। वहीं पर डेट की बात सुनकर टेंडो काफी हैरान हो जाती है। फिर आमनो कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है तो उन दोनों को डेट पर जाना चाहिए, और ये सारी बातें सुनकर टेंडो काफी शर्मा रही होती है। वहीं पर आमनो कहता है भले उसे इन सभी चीजों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करेगा, तो क्या प्लीज टेंडो उसके साथ डेट पर जा सकती है। फिर टेंडो खुद को संभालती है और कहती है ठीक है, वो थोड़ी बिजी है लेकिन वो अपने शेड्यूल में से थोड़ा टाइम निकाल कर चल सकती है। वहीं पर आमनो उसे थैंक यू कहने लगता है, लेकिन फिर टेंडो कहने लगती है कि वो लोग बस डेट पर ही जाएंगे और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो आमनो उसे सैल्यूट करते हुए ओके सर कहता है, और टेंडो भी उसे सैल्यूट करते हुए वहां से जाने लगती है। और फिर टेंडो सोचने लगती है वो उसकी गर्लफ्रेंड है ना कि उसकी ऑफिसर। तो आखिर वो दोनों एक दूसरे को सैल्यूट क्यों कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए उसे अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए। और फिर वो वहां से भागते हुए चली जाती है। और अब अगले सीन में टेंडो को दिखाया जाता है जो कि काफी अच्छे से तैयार होकर आई होती है, और उसके साथ आमनो भी रहता है। और फिर वो दोनों जाते हैं एक मॉल के अंदर, जहाँ पर आमनो काफी घबरा रहा होता है, और टेंडो ये देखकर काफी खुश होती है। और फिर टेंडो कहती है कैसा रहेगा कि अगर वो दोनों यहाँ पर घूमे और अलग अलग चीजें ट्राई करें। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग टेबल टेनिस, टारगेट वाला एक गेम, बॉलिंग और पूल जैसे काफी सारे गेम खेलते हैं, जिसमें टेंडो सब में जीत रही होती है, और सभी गेम में आमनो बुरी तरीके से हारता है। और इन सभी चीजों के बाद आमनो काफी उदास रहता है, लेकिन टेंडो को काफी मजा आ रहा होता है। आमनो कहता है हाँ उनको यहाँ पर अलग अलग तरीके के गेम अपने मर्जी से खेलने को मिले। तो फिर टेंडो कहती है उसे यहाँ पर मजा किसी और चीज की वजह से आई है। फिर आमनो मैप के अंदर देखता है कि कोई और चीज है जो कि वो लोग यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन फिर वो अपने मैप के अंदर की एक जगह को ढक लेता है। तो टेंडो कहती है शायद से यहाँ पर कोई स्विमिंग पूल होगा। तो फिर आमनो कहता है शायद से उसने मिस कर दिया, लेकिन फिर टेंडो कहती है कि आमनो से स्विमिंग कॉस्ट्यूम में नहीं देखना चाहता। तो आमनो काफी जोर से कह देता है कि हाँ वो देखना चाहता है, और ये सुनकर टेंडो थोड़ी सी शर्मा जाती है, और आमनो भी घबराने लगता है। वहीं पर टेंडो कहती है अगर वो सच में देखना चाहता है तो वो देख सकता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है स्विमिंग पूल का सीन, जहाँ पर आमनो खड़ा होकर सोच रहा होता है आखिर वो यहाँ पर कर क्या रहा है। पर तभी वहाँ पर टेंडो आ जाती है जो कि काफी अच्छी दिख रही होती है, और आमनो उसे देखकर उसकी चमक से ही अंधा हो जाता है। वहीं पर आमनो कहता है टेंडो को इस तरीके से देख पाना एक वरदान की तरह है। टेंडो सोचती है क्या ये एक नॉर्मल सा कॉम्प्लीमेंट नहीं दे सकता, और फिर वो सोचती है कोई बात नहीं। और आगे वो दोनों एक कपल को देखते हैं जो कि पानी से खेल रहे होते हैं। तो टेंडो कहती है ये काफी मजेदार लग रहा है। फिर टेंडो आमनो से कहती है वो उसे चैलेंज करना चाहती है इस गेम के लिए। वहीं पर आमनो मन में सोचता है एक चैलेंज। वहीं पर आगे टेंडो पानी में जाकर तैयार हो जाती है, और आमनो भी पूरी तरीके से तैयार होता है। वहीं पर टेंडो आमनो के ऊपर पानी फेंकती है, तो आमनो उस पानी से काफी आसानी से बच जाता है। और फिर वो कहता है यही उसके पास एक मौका है, और टेंडो ये सारी चीजें देखकर मुस्कुराती है। और फिर आमनो जैसे ही पानी फेंकता है टेंडो उससे बहुत ही आसानी से बच जाती है। आमनो कहता है कि एक जाल था, वो इस जाल में फंस गया। और फिर टेंडो बहुत सारा एक साथ पानी फेंकती है जो सीधा जाकर आमनो के ऊपर गिरता है, और वो हार जाता है। जिसके बाद फिर से वो दोनों उस कपल को देखते हैं जो कि काफी मजे कर रहे होते हैं, और ये दोनों यहाँ पर चैलेंज कर रहे थे। और आगे वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उन दोनों को दिखाई देती है होशिनामोरी, जिसे कि दो लड़के परेशान कर रहे होते हैं। और जिसके बाद होशिनामोरी आकर आमनो का हाथ पकड़ लेती है, और होशिनामोरी आमनो के साथ है ये सोचकर वो दोनों लड़के वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर आमनो होशिनामोरी से कहता है कि वो उसका हाथ छोड़ दे क्योंकि वो यहाँ पर टेंडो के साथ आया है। तो होशिनामोरी कहती है कि उसे ये बात पता है, ये सारी चीजें तो बस सिचुएशन की वजह से। तभी वहाँ पर टेंडो काफी गुस्सा होने लगती है, जो देखकर वो दोनों डर जाते हैं। और फिर होशिनामोरी बताती है कि वो यहाँ पर अपनी छोटी बहन के साथ आई थी, लेकिन वो पता नहीं कहाँ पर चली गई। तो फिर टेंडो कहती है वो उसकी मदद करेगी उसकी छोटी बहन को ढूंढने में। तो आमनो भी कहता है कि वो भी मदद करेगा, जो सुनकर होशिनामोरी खुश हो जाती है। लेकिन तभी टेंडो कहने लगती है होशिनामोरी की बहन को ढूंढने के लिए तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तो फिर आमनो सैल्यूट करते हुए कहता है ठीक है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है आमनो एक जगह पर खड़ा रहता है, पर तभी वहाँ पर टेंडो और होशिनामोरी आते हैं। वहीं पर आमनो कहता है आखिर होशिनामोरी अभी भी यहाँ पर क्या कर रही है, क्या अब तक उसकी बहन नहीं मिली। तो फिर होशिनामोरी बताती है कि उसकी बहन घर चली गई। वहीं पर आगे होशिनामोरी कहती है क्या उसे नहीं पता कि लड़की को कैसे खुश करते हैं। तो आमनो पूछता है कैसे, तो वो कहती है चैलेंज से। वहीं पर चैलेंज का नाम सुनकर टेंडो पूरे जोश में आ जाती है, और फिर हमें दिखाया जाता है वो तीनों एक रेसिंग गेम के अंदर रेस करने वाले होते हैं, और गेम के अंदर सभी लोग आगे चले जाते हैं, पर आमनो अभी तक शुरू भी नहीं कर पाता। वहीं पर आमनो बोलता है कि वो रेस की स्टार्टिंग में ही पीछे रह गया। तभी टेंडो कहती है कि वो अभी भी जीत सकता है, और आमनो भी उन सभी लोगों के थोड़ा सा करीब आ जाता है। पर तभी आमनो को एक बूस्टर मिलता है, और आमनो को उस बूस्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। तो दो बच्चे आकर उसे बताते हैं
और वहीं पर दो बच्चे टेंडो के गेम को देखकर काफी हैरान होते हैं और दूसरे दो बच्चे आकर होशिनामोरी को चीयर करने लगते हैं। तभी आमनो कहता है कि उसका बूस्टर यूज करने का समय आ गया और अब वो उस बूस्टर को दबा देता है, लेकिन उस बूस्टर की वजह से गेम के अंदर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है आमनो को जो कि काफी उदास रहता है और टेंडो भी दूसरी तरफ मुंह करके बैठी होती है। पर तभी टेंडो जोर जोर से हंसने लगती है तो आमनो कहता है क्या वो नाराज नहीं है, तो टेंडो कहती है बिल्कुल नहीं। फिर टेंडो कहती है आमनो ने बूस्टर का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जिसके कारण वो खुद ही रेस हार गया और सभी लोग उस पर हंसने लगे। वहीं पर आमनो कहता है कि उसे खुशी है कि टेंडो उससे नाराज नहीं है, साथ ही साथ टेंडो उसे कभी भी जानबूझकर जीतने ही देती है क्योंकि वो जानती है अगर वो आमनो को जीतने भी देगी लेकिन उस जीत से आमनो को अच्छा नहीं लगेगा। वहीं पर टेंडो कहती है आमनो उसे इसलिए पसंद है क्योंकि वो हमेशा गेम को मजेदार बना देता है। और अब अगले सीन में हमें स्टूडेंट काउंसिल रूम को दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की अपने मन में कह रही होती है कि वो स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा पॉपुलर है टेंडो और उसे समझ में नहीं आता है कि टेंडो को सभी चीजें इतनी आसानी से कैसे मिल जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर असल में स्टूडेंट काउंसिल की मीटिंग चल रही होती है और फिर स्टूडेंट काउंसिल के सारे मेंबर्स वहाँ से जाने लगते हैं और उनके जाते ही प्रेसिडेंट काफी खुश हो जाती है और फिर एक बैग से कपड़े निकालती है और फिर हमें दिखाया जाता है उसने काफी अजीब से कपड़े पहनकर अपना भेष बदल लिया होता है और फिर वो छुपते छुपाते गेम शॉप के अंदर जाती है और फिर वो वहाँ पर गेम को देखकर काफी खुश हो जाती है और इसकी दाढ़ी निकल के भी गिर जाती है और आगे हमें दिखाया जाता है वो एक गेम को लेकर जा रही होती है। फिर वो सोचती है उसे एक कंसोल गेम भी ले लेना चाहिए और फिर वो एक गेम को निकालती है जो कि होता है गोल्डन मेमोरीज। पर तभी वहाँ पर आमनो और मिजुमी आ जाते हैं और उन दोनों को देखकर वो लड़की छुप जाती है और सोचती है ये दोनों तो उसकी बहन जैसे यूनिफॉर्म पहने हैं। वहीं पर मिजुमी को देखकर वो लड़की सोचती है काफी अच्छा दिखता है और आमनो को देखकर बोलती है ये काफी नॉर्मल सा है। पर तभी आमनो उस लड़की की तरफ देखता है तो वो लड़की काफी अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देती है और फिर आमनो मिजुमी से पूछता है उसे कौन सा गेम चाहिए, तो मिजुमी कहता है कि उसे डेटिंग वाला गेम चाहिए। तो आमनो उससे पूछता है क्या उसे किसी गेम के बारे में पता है। मिजुमी कहता है कि उसने इस गेम के बारे में काफी सुना है और ये सारी बातें वो लड़की सुन रही होती है और वो सोचती है हाँ ये गेम काफी पॉपुलर है तो ये सही रहेगा। वहीं पर आमनो भी कहता है हाँ उसने इस गेम के बारे में सुना है। मिजुमी बोलता है तो फिर वो इस गेम को खरीद ले रहा है, लेकिन तभी आमनो उसे रोकता है और ये देखकर वो लड़की आमनो को कॉकरोच करने लगती है। वहीं पर आमनो कहता है उसे ये गेम इसलिए नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि ये पॉपुलर है। तो फिर मिजुमी पूछता है उसके हिसाब से कौन सा गेम अच्छा रहेगा, तो फिर आमनो से सजेस्ट करता है रेनबो गर्ल वाला गेम। वहीं पर आमनो की बात सुनकर वो लड़की काफी हैरान हो जाती है। वहीं पर मिजुमी कहता है कि उसने इस गेम के बारे में कभी नहीं सुना, तो वो लड़की कहती है क्योंकि ये गेम काफी पहले आया था और ये काफी कम पॉपुलर है। वहीं पर आमनो कहता है हाँ शायद ये गेम थोड़ा कम पॉपुलर है लेकिन ये गेम उसे खेलने में काफी अच्छा लगा था और ये बात तो लड़की भी सुन रही होती है। तभी आमनो कहता है शायद वो गेम को इंसानों की तरह ट्रीट करता है। वहीं पर आमनो की बातों को सुनकर वो लड़की अपना चेहरा ढकना शुरू कर देती है। वहीं पर मिजुमी बोलता है अगर आमनो बोलता है तो वो उस रेनबो गर्ल वाले गेम को ही खरीदेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है वो लड़की अपने घर में लेटी रहती है और उसके सामने वो रेनबो गर्ल्स वाला गेम रखा होता है। पर तभी उसकी बहन आकर उस गेम को उठाती है और उसकी बहन और कोई नहीं बल्कि होशिनामोरी होती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है आमनो और आगोरी के वेडिंग को और फिर वो दोनों अपना वेडिंग केक काटते हैं और होशिनामोरी अपने जॉब पर ही उनका केक खाती है और टोसुको और टेंडो बस उनके वेडिंग को देखते रह जाते हैं और असल में वो सभी लोग एक बोर्ड गेम खेल रहे होते हैं जिसके अंदर ये सब कुछ हो रहा होता है। वहीं पर आमनो और आगोरी अपने वेडिंग को लेकर ज्यादा खुश नहीं रहते हैं और होशिनामोरी गेम के अंदर सिर्फ और सिर्फ काम ही करती रहती है और टोसुको और टेंडो आगोरी और आमनो को बस देखते ही रह जाते हैं, जिसके कारण उन लोगों को कुछ खास मजा नहीं आ रहा है। और इसके बाद हमें थोड़ा फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर होशिनामोरी अपने फोन में दिखा रही होती है कि उसकी मदर ने एक नया गेम जीता है। वहीं पर आमनो कहता है ये तो एक बोर्ड गेम है और इस गेम को खेलने के लिए उन लोगों को काफी सारे लोग चाहिए होंगे, लेकिन होशिनामोरी कहती है वो लोग कम लोग के साथ भी खेल सकते हैं और इस बात को लेकर उन दोनों में बहस हो जाती है। पर तभी टोसुको को एक आइडिया आता है और फिर वो उन दोनों से कहता है कैसा रहेगा कि वो लोग और भी लोगों को इन्वाइट कर ले। तो आमनो कहता है क्या वो टेंडो की बात कर रहा है, तो होशिनामोरी कहती है अगर टेंडो आएगी तो उसे खुशी होगी। वहीं पर टोसुको सोच रहा होता है वो आगोरी को भी बुलाएगा और वो दोनों एक दूसरे से बात करेंगे तो सारी की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग ठीक हो जाएगी, लेकिन प्रेजेंट में वो इन सभी चीजों को सोचकर अफसोस कर रहा होता है। और आखिर यहाँ पर ये सारी चीजें चल के आ रही है, जो कपल्स हैं वो दोनों एक दूसरे से काफी दूर बैठे हैं और फिर बारी आती है आगोरी की और फिर वो अपनी चाल चलती है और वो जहाँ पर लैंड करती है वहाँ पर लिखा रहता है कि अभी वो प्रेग्नेंट है और आगोरी फिर कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। और ये सब कुछ देखकर तो टोसुको की आंखों से खून की नदियां बहती है, लेकिन टोसुको और टेंडो जैसे तैसे करके स्माइल करते हैं और फिर टोसुको बताता है कि इस गेम का नाम है लव एंड मनी, जिसके अंदर आगोरी और आमनो की शादी हो गई है और होशिनामोरी को दिन भर काम ही करते रहना पड़ता है। पर तभी टेंडो की बारी आ जाती है और वो अपना चाल चलती है तो उसे 1 लाख येन का प्राइज मनी मिलता है। और इसके बाद बारी आती है होशिनामोरी की और फिर होशिनामोरी अपनी चाल चलती है और वो शादी वाले जगह पर पहुंच जाती है। और इसके बाद बारी आती है टोसुको की और वो व्हील को काफी जोर से स्पिन करता है और सभी लोग काफी ध्यान से उसी व्हील को देख रहे होते हैं कि आखिर वो किस नंबर पे रुकेगा। और फिर होशिनामोरी काफी हैरान हो जाती है क्योंकि टोसुको भी शादी वाले जगह पर आ जाता है और
और ये सब कुछ देखकर आगोरी काफी गुस्से में टोसुको की तरफ देख रही होती है और टोसुको के वहाँ पर पसीने छूटने लगते हैं और वो मन में कहता है इसमें उसकी कोई गलती नहीं। और फिर से आगोरी अपना चाल चलती है जहाँ पर उस बोर्ड में लिखा होता है कि उनके ज्यादा बच्चे होने के कारण उन लोगों को नया घर खरीदना पड़ेगा। और फिर आगोरी आमनो की तरफ देखने लगती है तो फिर आमनो कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं। वहीं पर टोसुको और टेंडो इन सभी चीजों से बिल्कुल भी खुश नहीं रहते हैं। वहीं पर आमनो और आगोरी को भी यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और फिर आमनो फिर से एक चाल चलता है तो उसमें फिर से उनका एक बच्चा हो जाता है और ये सब कुछ देखकर तो टोसुको रो पड़ता है। वहीं पर टेंडो भी काफी गुस्से में होती है और फिर से अपनी चाल चलती है जिसमें उसे 10 लाख येन मिलते हैं। टेंडो कहती है वाह क्या बात है, उसे काफी सारे पैसे मिले। टोसुको कहता है उसे नहीं लगता कि टेंडो जरा सा भी खुश है। पर तभी टोसुको की बारी आती है और वो काफी डरते हुए स्पिन करता है जहाँ पर लिखा रहता है कि वो अपने वाइफ को चीट करेगा उसकी छोटी बहन के लिए। और ये सब कुछ देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। वहीं पर टोसुको सोचता है इससे तो चीजें और भी ज्यादा खराब हो जाएगी और जिसके बाद फिर से होशिनामोरी स्पिन करती है और वहाँ पर लिखा होता है कि वो शादी के बाद किसी और को पसंद करेगी और वहाँ पर लड़कों में सिर्फ और सिर्फ आमनो ही रहता है। वहीं पर टोसुको अपने मन में सोच रहा होता है उसे गेम के बजाय सच में आमनो को पसंद करना चाहिए। और फिर टोसुको आमनो को उसकी चाल चलने को कहता है तो फिर आमनो फिर से अपनी चाल को चलता है और फिर टोसुको वापस से शांति से बैठ जाता है और सबको अपने बिहेवियर के लिए सॉरी कहता है। तभी आमनो कहता है कि वो पहली बार इतने सारे लोगों के साथ बोर्ड गेम खेल रहा है, जो सुनकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। और फिर बारी आती है आगोरी की और वो स्पिन करती है जहाँ पर लिखा होता है कि वो जिसे पसंद करेगी वो भी उसके पास आ जाएगा, जो पढ़कर आगोरी काफी खुश हो जाती है और टोसुको भी ये देखकर थोड़ा सा खुश होता है। और वहीं पर नीचे लिखा होता है कि आगोरी की शादी हो चुकी है इसलिए वो उस पर्सन को मना कर देगी। और ये देखकर आगोरी काफी गुस्सा होती है और गुस्से में आमनो को देखने लगती है। वहीं पर टेंडो को काफी गुस्सा आ रहा होता है और फिर वो अपनी चाल चलती है जहाँ पर लिखा रहता है कि उसे 10 न्यू कस्टमर मिलेंगे। और ये पढ़कर टेंडो भी रोने लगती है और कहती है वो जल्दी ही अमीर हो जाएगी। पर तभी वहाँ पर होशिनामोरी की बहन उसे बुलाती है और फिर होशिनामोरी भी उसके पास चली जाती है। वहीं पर आमनो कहने लगता है कि वो होशिनामोरी की बहन से मिलना चाहता है। टेंडो कहती है उसे अपनी बात को वापस ले लेना चाहिए तो आमनो कहने लगता है कि वो बस कैजुअली मिलना चाहता था और फिर वो अपने फोन को देखने लगता है। वहीं पर टोसुको सोचता है आमनो अजीब सा गेम खेलता है और फिर उसे याद आता है कि होशिनामोरी भी तो वही गेम खेलती है और फिर वो अपने पैरों से होशिनामोरी के फोन को सोफे के नीचे छुपाने लगता है। वहीं पर आमनो पूछता है टोसुको से कि आखिर वो क्या कर रहा है। टोसुको कहता है नहीं कुछ नहीं और फिर आमनो फोन निकालकर वापस से अपने गेम को खेलने लगता है और टेंडो भी जाकर उसके गेम को देख रही होती है। आगोरी कहती है आखिरकार वो दोनों एक दूसरे के साथ आ ही गए और भले ही आमनो थोड़ा सा बेवकूफ है लेकिन वो काफी अच्छा है। और ये सुनकर टोसुको आगोरी को पकड़ लेता है और कहने लगता है आखिर वो आमनो के बारे में क्या सोचती है। तो आगोरी कहती है कि आमनो उसका काफी अच्छा दोस्त है और वो बिल्कुल उसके भाई के जैसा है। और ये सुनकर टोसुको खुश हो जाता है और फिर वो आगोरी का हाथ पकड़ लेता है। तो आगोरी कहती है कि आखिर वो क्या कर रहा है। टोसुको कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ रहा है। तभी आगोरी कहती है कि टेंडो भी यहाँ पर है। तो फिर टोसुको कहता है टेंडो से उनको क्या मतलब। और ये सुनकर आगोरी भी खुश हो जाती है और फिर आमनो टेंडो को बताने लगता है मोनो के बारे में और अपने बाकी के दोस्तों के बारे में। और आमनो कहता है कि उसके गेम के अंदर भी काफी कम दोस्त हैं लेकिन जो भी दोस्त है वो उसके लिए काफी जरूरी है। और तभी वहाँ पर होशिनामोरी भी वापस आ जाती है जो देखकर टोसुको भी काफी घबरा जाता है। और आमनो फिर बताता है कि वो हर गेम के अंदर अलग अलग नाम का यूज करता है जैसे कि सुशी और टामा और उसके दोस्त थे मोनो और नोबे। और होशिनामोरी भी ठीक उसके बगल में बैठी होती है और टोसुको ये सब कुछ देखकर अपने मुंह के ऊपर हाथ रख लेता है। आमनो कहता है उसे इन सभी लोगों के साथ बात करके काफी अच्छा लगता है और वो लोग काफी अच्छे दोस्त हैं। और ये सारी बातें सुनकर होशिनामोरी आमनो की तरफ काफी हैरानी से देखती है। और अब अगले सीन में हम होशिनामोरी को देखते हैं जो कि अपने कंप्यूटर का यूज कर रही होती है और वो बताती है कि उसे बचपन से ही गेम खेलना काफी ज्यादा पसंद था और उसने क्यूरियोसिटी के चलते ही गेम कैसे बनाया जाता है ये सब कुछ इंटरनेट पे सर्च करना शुरू कर दिया, जिसके चलते उसे बचपन से ही कोडिंग से प्यार हो गया। और फिर हमें दिखाया जाता है होशिनामोरी अपने कंप्यूटर के पास बैठकर देख रही होती है अपने वेबसाइट को जहाँ पर उसके गेम के काफी सारे रिव्यू लिखे होते हैं और वो रिव्यू कुछ ज्यादा खास नहीं होते हैं जिन्हें पढ़कर होशिनामोरी कहने लगती है। इस तरीके के रिव्यू पढ़ के उसे काफी डिमोटिवेट फील होता है। लेकिन उन सभी के रिव्यू के नीचे टामा का भी एक रिव्यू होता है जिसे पढ़कर उसको काफी खुशी होती है और वो वापस से मोटिवेटेड हो जाती है। और आगे होशिनामोरी जमीन पर लेटी होती है तो उसकी छोटी बहन उससे पूछती है आप ये क्या कर रही हैं। और फिर होशिनामोरी उठती है और पूछती है क्या सभी लोग चले गए। तो उसकी छोटी बहन बोलती है हाँ वो लोग तो कब का चले गए। और फिर होशिनामोरी याद करती है कि वहाँ पर हुआ क्या था और उसे याद आता है कि आमनो ही सुशी और टामा है और मोनो और नोबे उसके कितने अच्छे दोस्त थे। और फिर होशिनामोरी अपने बहन से पूछती है क्या उसके साथ कभी ऐसा हुआ है कि वो पहले किसी को पसंद नहीं करती है लेकिन वो उसके दूसरे रूप को बहुत पसंद करती है। होशिनामोरी की बहन कहती है कि आखिर वो किसके बारे में बात कर रही है। तो फिर होशिनामोरी कहती है कि वो असल में खुद के बारे में ही बात कर रही है और वो अचानक उसको पसंद करना शुरू नहीं कर सकती है ना। ये सुनकर उसकी बहन कनोहा कहती है कि आखिर उस इंसान का नाम क्या है जिसे वो पसंद करने लगी है। तो फिर होशिनामोरी बताती है कि उसका नाम है टामा। और ये सुनते ही कनोहा कहती है ये तो वही इंसान है जो कि तुम्हारे बनाया गया गेम को खेलता है और लगता है ये तुम्हारे अब फीलिंग से भी खेलने लगा है। ये सुनते ही होशिनामोरी उसके सर पर जोर से कराटे चॉप मारती है। कनोहा कहने लगती है कि आखिर उसने ऐसा क्या कह दिया, क्योंकि असल में होशिनामोरी उसको पसंद करती है और ना कि
की कनोहा। और ये सुनने के साथ ही होशिनामोरी का चेहरा लाल हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है और फिर वो जमीन पर गोल गोल घूमना शुरू कर देती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है होशिनामोरी अपने रूम के अंदर होती है और वो टामा यानी आमनो का रिव्यू का रिप्लाई करने जा रही होती है और फिर वो अपने टाइप किए गए मैसेज को मिटा देती है और फिर चेयर से नीचे गिर जाती है। और वो नीचे गिरने के बाद देखती है कि उसके साइड में कुछ बुक्स पड़ी होती हैं। फिर वो देखती है कि ये तो पिछले महीने की गेम मैगजीन है। और इसके बाद हम देखते हैं होशिनामोरी जाती है कनोहा के रूम के बाहर और फिर वो उसके दरवाजे को नॉक करती है और फिर कनोहा वहाँ पर दरवाजा खोलती है और कनोहा के चेहरे को देखकर होशिनामोरी कहती है वो ठीक तो है ना, क्योंकि उसका चेहरा पूरी तरीके से लाल है। तो कनोहा कहने लगती है कि वो सिर्फ और सिर्फ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर रही थी। होशिनामोरी पूछती है वो सुपरमार्केट जा रही है तो क्या उसे कुछ चाहिए। कनोहा कहती है कि नहीं उसे कुछ नहीं चाहिए और क्या वो अपनी गेम मैगजीन की न्यू वॉल्यूम को लेने जा रही है, जिस पर होशिनामोरी हाँ कहती है। फिर जब होशिनामोरी जाने ही वाली होती है तभी कनोहा उससे पूछती है क्या वो उसके कंप्यूटर का यूज कर सकती है, क्योंकि उसके कंप्यूटर के स्पेक्स काफी ज्यादा कम है। और ये सुनकर होशिनामोरी कहती है कि हाँ वो कर सकती है, लेकिन आखिर उसे करना क्या है। तो फिर कनोहा कहने जाती है कि उसे डेटिंग गेम के ओपन कट सीन को देखना है, लेकिन वो बात को बदलते हुए होशिनामोरी को वहाँ से बाहर भेज देती है। और होशिनामोरी को उसका बिहेवियर थोड़ा सा अजीब तो लगता है, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो अपनी बुक को खरीद रही होती है, लेकिन उसके शॉप के बाहर ही खड़ा रहता है आमनो, जिसे देखकर होशिनामोरी चौंक जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है होशिनामोरी और आमनो एक साथ होते हैं। होशिनामोरी कहती है कि किसी का भी इस तरीके से पीछा करना सही नहीं है। आमनो कहता है कि वो उसका पीछा नहीं कर रहा था, बल्कि वो उसके घर ही जा रहा था, क्योंकि वो उसके घर पर अपना कुछ सामान भूल गया है, लेकिन रास्ते में उसको होशिनामोरी मिल गई। होशिनामोरी कहती है कि यानी कि वो बिना पूछे उसके घर आ रहा था। आमनो कहता है कि उसने उसको कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। और ये सुनकर होशिनामोरी अपने फोन को चेक करती है तो उसके फोन के अंदर बैटरी नहीं होती है। वहीं पर आमनो कहता है कि वो कितनी केयरलेस है कि वो आज के जमाने में भी अपने फोन को चार्ज करना भूल गई। तो होशिनामोरी कहती है कि वो हमेशा चार्ज करके रखती है, बस वो आज ही करना भूल गई थी। तो आमनो हंसते हुए कहता है कि ये काफी बचकाना बहाना है। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों होशिनामोरी के घर जा रहे होते हैं। वहीं पर होशिनामोरी कहती है कि उसे लगा था कि आमनो सिर्फ और सिर्फ घर में बैठकर गेम ही खेलेगा। तो आमनो कहता है कि हाँ उसने ही सोचा था, लेकिन उसने सोचा कि उसे इस समर कुछ और करना चाहिए। तो फिर होशिनामोरी कहती है गेमिंग के अलावा भी कुछ और फिर उसे याद आता है कि वो किस तरीके से बात कर रहा था टेंडो से, और वो इस बारे में सोचकर थोड़ी सी उदास हो जाती है। और इसके बाद आमनो कहता है कि वो टेंडो के लिए जितना हो सके उतना अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है और वो अलग अलग तरह के चैलेंज को फेस करना चाहता है, और इसीलिए वो होशिनामोरी के घर जाना चाहता था, क्योंकि उसके लिए ये चैलेंज से कम नहीं था। और होशिनामोरी उसके बातों को सुनकर काफी हैरान होती है। और फिर आमनो कहता है कि उसका पहली बार होशिनामोरी से बात करना एक बॉस फाइट से कम नहीं था, क्योंकि उसके जैसे इंसान को जिसको लोगों से बात करने की आदत नहीं है, उसे एक लड़की से बात करना काफी मुश्किल होता। लेकिन जब आमनो ने देखा कि वो AGS 8 को काफी इंजॉय कर रही है, और ये देखकर वो अपने आप पे काबू नहीं रख पाया, और इसीलिए वो उसके साथ काफी अच्छे से बात कर पाया। और ये सारी बातें सुनने के बाद होशिनामोरी वहीं पर रुक जाती है। और फिर होशिनामोरी कहती है कि जब वो पहली बार आमनो से मिली थी तो वो चुपचाप बैठकर आराम से गेम खेल रही थी, तभी एक अजीब सा इंसान आकर उसको परेशान करने लगा। और होशिनामोरी की ये सारी बातें सुनकर आमनो कहता है कि उसे दिल से बुरा लगा। तो फिर होशिनामोरी कहती है वो सारी चीजें इतनी भी बुरी नहीं थी, क्योंकि वो आमनो की वजह से ही टोसुको से मिल पाई, और आमनो को इस तरीके से परेशान कर होशिनामोरी खुश हो जाती है। और अब अगले सीन में आमनो आ जाता है होशिनामोरी के घर पर, और फिर आमनो कहता है कि उसे सिर्फ और सिर्फ अपना कार्ड वॉलेट चाहिए। तो होशिनामोरी कहती है वो इतनी गर्मी में इतने दूर से आया है, तो फिर वो यहाँ पर थोड़ी देर आराम कर सकता है। और तभी वो देखती है कि आमनो का कार्ड वॉलेट वहीं पर टेबल पर रखा है, और वो उसे उठाकर छुपाने लगती है। और फिर होशिनामोरी आमनो को सोफे पर बिठा देती है, और वो कहती है जब तक वो अपने फोन को चार्जिंग में लगाकर नहीं आती तब तक आमनो अपनी जगह से ना हिले। और फिर वो अपने रूम में जाकर फोन को चार्जिंग में लगाती है, और फिर वो आमनो के इन गेम मैसेज को देखकर काफी खुश होती है। पर तभी वहाँ पर आमनो आ जाता है और वो कहता है उसे काफी टाइम लग रहा है, और वहाँ पर आमनो को देखकर होशिनामोरी काफी ज्यादा घबरा जाती है, और गलती से उसका PC वहाँ पर ऑन हो जाता है, और इसी घबराहट के चलते उसका फोन भी उसके हाथ से छूट जाता है और ठीक आमनो के पास जाकर गिरता है, और उसका गेम भी वहाँ पर खुला होता है। और होशिनामोरी को ये देखकर काफी डर लग रहा होता है, और इसी के चलते वो नीचे गिर जाती है। तभी आमनो उसके फोन को उठाकर देखने लगता है। तो फिर होशिनामोरी उससे कहती है कि वो उसके फोन को ना देखे और ना ही वो उसके रूम के अंदर आए। तभी आमनो कहता है कि वो उसके रूम के अंदर क्यों नहीं आ सकता, पर तभी होशिनामोरी आमनो के पैर को पकड़ लेती है और कहती है कि वो मॉनिटर की तरफ ना देखे। पर आमनो उसकी बात को सुनकर सीधा मॉनिटर की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर नोबे की वेबसाइट खुली होती है। और फिर आमनो उसकी फोन की तरफ देखता है जहाँ पर मोनो की आईडी लॉगिन होती है। वहीं पर होशिनामोरी आमनो से कहने लगती है कि उसने उसे देखने से मना किया था, और असल में वो आमनो को अभी ये सारी चीजें नहीं बताना चाहती थी, लेकिन उनकी किस्मत की वजह से ये सारी चीजें अभी हो रही है। और आमनो उसकी बातों को सुनकर काफी सीरियस हो जाता है। और वहीं पर होशिनामोरी भी काफी हिम्मत जुटाकर कहती है कि असल में सच ये है कि मोनो और नोबे दोनों ही। पर तभी उसकी छोटी बहन वहाँ पर नींद से उठती है, और वहीं पर कनोहा आमनो को देखकर कहती है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी होशिनामोरी कह देती है कि मोनो और नोबे दोनों ही उसकी प्यारी छोटी बहन है, और वहाँ पर कनोहा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, और आमनो असल में ये सारी बातें बता रहा होता है टोसुको को। और ये सब कुछ सुनकर टोसुको भी काफी हैरान होता है, और फिर टोसुको सोचता है मोनो और नोबे ये दोनों ही अपनी छोटी बहन को बना देना ये कुछ खास अच्छा आइडिया नहीं था। लेकिन फिर आमनो कहता है पता नहीं उसे वहाँ पर कुछ चीजें अजीब लग रही थी, जैसे कि वहाँ पर कनोहा को पता ही ना हो कि वहाँ पर किस बारे में बात हो रही है, और होशिनामोरी को बार बार उसको एक ही जगह पर बैठे रहने के लिए
कहना, और जिसके बाद वो अपनी छोटी बहन को वहाँ पर लेके आई। और जिसके बाद कनोहा कहने लगती है कि वो असल में नोबे और मोनो दोनों ही हैं। और फिर होशिनामोरी का भी कहना था कि हाँ उसकी बहन ही है नोबे और मोनो, जिसे सुनने के बाद आमनो कहने लगता है कि उसे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि मोनो और नोबे एक ही इंसान होगा। और फिर होशिनामोरी बताती है कि असल में वो दोनों बहन मिलकर ही गेम्स को बनाती है और आमनो को उन दोनों की बिहेवियर और बातें काफी अजीब लग रही होती है। और फिर आमनो टोसुको से कहता है कि उसे लगता था कि वो और मोनो काफी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जब वो कनोहा से रियल लाइफ में मिला तो उसे लगा कि वो उसे जानता ही नहीं है। और फिर टोसुको सोच रहा होता है ये सारी की सारी चीजें करना होशिनामोरी का खुद का डिसीजन था और टोसुको इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर वो होशिनामोरी के बारे में सोचता है और फिर वो कहता है कि टेंडो आमनो के साथ है, लेकिन इस बात से उसे ज्यादा खुशी नहीं है। पर तभी आमनो पूछने लगता है क्या उसने अभी कुछ कहा, तो टोसुको कहने लगता है नहीं। और इसके बाद हम देखते हैं टोसुको अपनी डिलीवरी की जॉब कर रहा होता है और वो कहता है उसने टेंडो से पहले होशिनामोरी के बारे में ही सोचा था और अब जब आमनो और टेंडो एक साथ हैं तो भी उसे खुशी नहीं हो रही होती है होशिनामोरी के लिए। दूसरी तरफ आमनो सोच रहा होता है टोसुको की बातों के बारे में कि उसे ज्यादा खुशी नहीं है टेंडो और आमनो एक साथ हैं, जिसका मतलब है कि वो अभी भी टेंडो को पसंद करता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई टेंडो के अलावा आमनो को कोई पसंद करता हो। और फिर वो सोचता है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। देन हमें आमनो को दिखाया जाता है गेम स्टोर में, जो कि टेंडो को मन में सॉरी कह रहा होता है क्योंकि वो वापस से एक नया रिलीज हुए डेटिंग गेम को खरीदने वाला है। और वो जैसे ही उस गेम को खरीदने जाता है वहाँ पर कनोहा भी सेम गेम को लाकर रखती है। वहीं पर आमनो कनोहा को देखकर काफी हैरान होता है। वहीं पर कनोहा कहती है कि उसका दिन कितना ज्यादा अच्छा बीत रहा था, लेकिन वो उस जैसे बेवकूफ से मिल गई। वहीं पर आमनो कहता है क्या तुम भी डेटिंग गेम खेलती हो, तो कनोहा कहने लगती है कि उसे अपने काम से काम रखना चाहिए। आमनो कहने लगता है कि गेम के अंदर मोनो उससे इतनी रूट कभी नहीं होती है। और आमनो की बातों को सुनकर कनोहा कहने लगती है मोनो और नोबे बिल्कुल अलग हैं, पर वो कनोहा ही है। आमनो कहता है क्या मल्टीपल पर्सनैलिटी की तरह, तो फिर कनोहा कहती है हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा। भले ही कनोहा कितनी भी रूड क्यों ना हो जाए, लेकिन गेम के अंदर मोनो हमेशा उससे अच्छे से ही बात करेगी। और फिर हमें दिखाया जाता है वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं। कनोहा पूछती है क्या वो उससे एज में बड़ा है, तो फिर आमनो कहता है शायद से 1 साल का बड़ा होगा। ये सुनकर कनोहा कहती है तब तो वो उससे अच्छे से बात करने की कोशिश करेगी, लेकिन उसे भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो डेटिंग गेम वाली बात किसी को भी ना बताए, खासकर उसकी बहन को बिल्कुल भी ना बताए। और आमनो ये देखकर काफी डर जाता है और वो कहता है ठीक है। और उसके बाद कनोहा आमनो से पूछती है वो क्या सोचता है उसकी बड़ी बहन के बारे में। आमनो कहता है सच बताऊं तो उसकी बहन के बारे में सोचता ही नहीं है। और ये सुनकर कनोहा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और फिर कनोहा पूछती है वो उसकी दूसरी पर्सनैलिटी मोनो और नोबे के बारे में क्या सोचता है, तो आमनो कहता है कि उसे उन दोनों के काम ही काफी ज्यादा पसंद है। और ये सुनकर कनोहा काफी ज्यादा हैरान होती है और साथ ही साथ वो गुस्सा होने लगती है कि आखिर ये किस तरीके का इंसान है। और आगे वो आमनो से कहती है कि वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसका काफी ज्यादा मन कर रहा है उसको मुक्का मारने का। और फिर वो उसे मुक्का मारकर काफी दूर तक उड़ा देती है। और फिर हमें होशिनामोरी को दिखाया जाता है जो कि बैठकर अपने फोन में कुछ कर रही होती है। पर तभी वहाँ पर कनोहा और आमनो आ जाते हैं, जिन्हें देखकर होशिनामोरी काफी घबरा जाती है। और फिर वो उन दोनों से पूछती है आखिर वो दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं, तो आमनो कहता है कि वो दोनों बस डेटिंग गेम खरीदते हुए मिल गए। तो फिर कनोहा आमनो के पैर को कुचलते हुए कहती है क्या उसे याद नहीं है कि उन दोनों ने क्या डिसाइड किया था। और फिर आमनो कहता है वो असल में डेटिंग गेम खरीद रहा था और कनोहा बिल्कुल नहीं खरीद रही थी। और ये सारी बातें सुनकर होशिनामोरी कहती है टेंडो के होने के बाद भी वो डेटिंग गेम्स खेलता है। खैर उन सभी चीजों के बाद वो दोनों एक साथ क्यों घूम रहे हैं। तो फिर कनोहा कहती है कि आमनो उसे बता रहा था कि वो मोनो और नोबे के काम को कितना पसंद करता है। ये सुनकर होशिनामोरी कहती है तो आखिर उसने क्या कहा, तो आमनो कहने लगता है कि वो उसकी और कनोहा के बीच की बात है। तो होशिनामोरी आखिर ये क्यों जानना चाहती है, तो कनोहा कहने लगती है कि होशिनामोरी उसकी काफी अच्छी बहन है और वो दोनों एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर करते हैं और आमनो उसे बता सकता है कि वो मोनो और नोबे को कितना पसंद करता है। और फिर आमनो कहता है जब वो कनोहा के साथ वॉक कर रहा था तो उसे उसके बारे में कुछ चीजें पता चली। और फिर होशिनामोरी कहने लगती है कि एक ऐसा लड़का जो कि डेटिंग गेम्स खेलता है वो उसकी बहन के साथ वॉक कर रहा था। पर तभी होशिनामोरी का कॉल आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। और फिर आमनो गहरी सांस लेता है और कहता है उसके हिसाब से आज के लिए इतना बहुत है। और फिर कनोहा कहती है क्या वो लोग आगे भी मिल सकते हैं, तो आमनो कहता है हाँ क्यों नहीं। और फिर होशिनामोरी जोर से कहती है आखिर टोसुको क्या कहना चाहता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और फिर आमनो और कनोहा पूछते हैं होशिनामोरी से कि आखिर क्या बात है। होशिनामोरी कहती है कि उसे अच्छी तरीके से टोसुको की बात समझ में नहीं आई है, लेकिन वो काफी सीरियस टोन में कह रहा होता है कि उसने पहले होशिनामोरी के बारे में ही सोचा था और वो पहले उसे ही चाहता था। वहीं पर सभी लोग सोच रहे होते हैं कि अभी अभी टोसुको ने होशिनामोरी से अपना लव कन्फेस किया है। दूसरी तरफ टोसुको अपना काम कर रहा होता है और उसे छींक आने लगती है। और अब अगले सीन में आमनो कहता है आगोरी से गेमर्स मीटअप में चलने के लिए, तो आगोरी कहती है वो भला वहाँ पर क्यों जाए जबकि वो तो गेम भी नहीं खेलती है। तो ये सुनकर आमनो कहता है वो वहाँ पर टोसुको के साथ टाइम बिता सकती है। और ये सुनकर आगोरी कहती है भले ही वो उसकी गर्लफ्रेंड है लेकिन वो उसके पीछे पीछे पूरे टाइम नहीं घूम सकती। लेकिन फिर आमनो कहता है वहाँ पर टेंडो भी आने वाली है। तो फिर आगोरी कहती है टेंडो आ सकती है क्योंकि वो खुद भी गेम्स को खेलती है। तभी आगोरी कहती है उसे ये डेजर्ट काफी पसंद आ रहा है। ये सुनकर आमनो कहता है अगर वो चाहे तो उसके भी डेजर्ट को खा सकती है, लेकिन
लेकिन एक ही शर्त में उसे गेमर्स मीटअप में आना होगा। तो फिर आगोरी डेजर्ट के लिए गेमर्स मीटअप में जाने के लिए तैयार हो जाती है और फिर आगोरी आमनो के डेजर्ट को खाना शुरू कर देती है। और ये देखकर आमनो अपने मन में सोचता है तुम जितना चाहो उतना खा सकती हो और मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, क्योंकि तुम्हें जल्दी ही पता चलने वाला है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम पे चीट कर रहा है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है आमनो बात कर रहा होता है होशिनामोरी से। वहीं पर आमनो कहता है तुम तो काफी खुश होगी क्योंकि तुम जिसे पसंद करते हो उसने खुद ही तुम्हें प्रपोज कर दिया। और आमनो की बातें सुनकर होशिनामोरी कहने लगती है कि उसे पता नहीं चल रहा कि उसे क्या करना चाहिए। तभी कनोहा कहने लगती है उसकी तो एक गर्लफ्रेंड है ना, तो वो तो अपने गर्लफ्रेंड पे चीट कर रहा है और हो सकता है कि वो मेरी बहन पर भी चीट करे और इसीलिए मैं उसके चेहरे के ऊपर मुक्का मारना चाहती हूँ। और कनोहा की बातों को सुनकर आमनो काफी हैरान होता है। फिर आमनो सोचने लगता है वो तो आगोरी के बारे में भूल ही गया था। और फिर कनोहा कहने लगती है अब जो भी करना है उसका फैसला होशिनामोरी को ही लेना पड़ेगा। और ये सुनकर होशिनामोरी कहती है वो अभी किसी भी रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं है। तो फिर आमनो कहने लगता है अगर वो उसे रिजेक्ट करने वाली है तो उन्हें किसी ऐसे से सलाह लेनी चाहिए जिसने काफी सारे लड़कों को रिजेक्ट किया है। और फिर वो टेंडो को कॉल कर उससे पूछता है कि आखिर किसी को कैसे रिजेक्ट करे बिना अपने उससे दोस्ती के रिश्ते को खराब किए हुए। और ये सुनकर टेंडो डरते हुए चिल्लाने लगती है कि आखिर वो इस तरीके के सवाल उससे क्यों पूछ रहा है। तभी आमनो अपने सामने एक प्रैक्टिस करते हुए बॉक्सर को देखता है और फिर वो टेंडो से पूछता है क्या किसी बॉक्सर ने उसे गलती से पंच कर दिया है, कि आखिर वो चिल्ला क्यों रही है। और आमनो का इस तरीके का सवाल सुनकर होशिनामोरी और कनोहा हैरान होते हैं। तो फिर टेंडो कहने लगती है अगर किसी बॉक्सर ने उसे पंच भी कर दिया है तो फिर उससे आमनो को क्या ही फर्क पड़ता है। तभी आमनो कहता है उसे फर्क पड़ता है क्योंकि वो उसकी प्यारी सी गर्लफ्रेंड है। और ये सुनकर टेंडो थोड़ी सी चौंक जाती है और फिर वो आमनो को आई लव यू कहकर फोन काट देती है। और कनोहा और होशिनामोरी को समझ नहीं आता कि टेंडो ने अभी क्या कहा। तभी आमनो कुछ सोचते हुए बैठ जाता है और कनोहा के पूछने पर वो बताता है कि वो सोच रहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड कितनी ज्यादा अच्छी है। और आमनो की बातें सुनकर कनोहा उसे मारने लगती है और कहती है कि यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बात नहीं हो रही थी। फिर आमनो कनोहा को देखकर कहता है तुम काफी क्यूट दिखती हो और तुम्हें भी तो कभी किसी ने कन्फेस किया होगा और तुमने उसे मना किया होगा। और ये सुनकर कनोहा कहती है कि वो स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट है तो उसके पास टाइम नहीं होता है ये सब करने के लिए। पर तभी आमनो कहता है साथ ही साथ वो डेटिंग गेम खेलने में काफी बिजी रहती है। तभी कनोहा उसे गुस्से से घूरने लगती है। तो फिर आमनो बात बदलते हुए कहने लगता है कि उसने काफी सारे डेटिंग गेम खेली है लेकिन उसे नहीं पता कि किसी को रिजेक्ट कैसे करते हैं। और फिर कनोहा कहती है अगर होशिनामोरी चाहे तो वो भी टाइम ना होने का बहाना बना सकती है। और ये सुनकर होशिनामोरी कहती है वैसे भी उसे अपने गेम बनाने पर ध्यान देना है। तो फिर आमनो कहता है नोबे कनोहा है तो होशिनामोरी को गेम क्यों बनाना है। और ये सुनकर कनोहा कहने लगती है कि होशिनामोरी उसकी मदद करती है। और उन दोनों की अजीब सी हरकतों को देखकर आमनो कहने लगता है कि अब उन दोनों को बैठ जाना चाहिए। और फिर आमनो कहने लगता है कि वो लोग गेमर्स मीटअप के टाइम पर सारी चीजें क्लियर कर लेंगे। और कनोहा और होशिनामोरी ये सुनकर काफी हैरान होते हैं। और फिर आमनो कहने लगता है कि वो सारी की सारी चीजें उस पर छोड़ दे। और आमनो की बातों को सुनकर वो दोनों ही परेशान होने लगती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है गेमर्स मीटअप को। तभी आमनो खड़ा होकर बोलने लगता है उसने यहाँ पर सभी लोगों को कुछ जरूरी बातें बोलने के लिए बुलाया है। तभी टेंडो कहने लगती है कि आखिर वो इतना सीरियस क्यों है। और फिर आगोरी कहती है हाँ वो आमतौर पर इतना सीरियस नहीं रहता। और आमनो कहता है असल में बात ही ऐसी है। और वहाँ पर होशिनामोरी अपना मुंह छुपा लेती है। फिर आमनो चिल्लाते हुए कहता है आखिर तुम लोग को कैसे नहीं पता कि आज स्पेस ओशन 5 की सेल होने वाली है। और ये सुनकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। तभी होशिनामोरी कहती है उसे लगा था कि वो टोसुको के कन्फेशन के बारे में बात करने वाला है। तो फिर आमनो कहता है वो सभी को देखकर थोड़ा सा घबरा गया था। तभी टोसुको कहता है स्पेस ओशन 5 में ऐसी क्या चीज है जो कि तुम इतने ज्यादा एक्साइटेड हो। तो फिर आमनो कहता है उसे स्पेस ओशन के गेम काफी पसंद है। लेकिन तभी होशिनामोरी कहने लगती है कि स्पेस ओशन इतना भी फेमस नहीं है और ना ही वो इतना ज्यादा अच्छा है। तो फिर बाकी सभी भी कहने लगते हैं कि आमनो को अजीब चीजें ही पसंद आती है। और ये सब कुछ सुनकर आमनो कहता है कि उसे पता नहीं स्पेस ओशन 5 काफी पसंद है। और आमनो की बातों को सुनकर टोसुको कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो अच्छा ही होगा। और फिर आगोरी कहने लगती है कि अगर उसे ये गेम इतना ज्यादा पसंद है तो फिर ये गेम अच्छा ही होगा। तो आमनो कहने लगता है कि उन्होंने सही कहा और ऐसा नहीं है कि स्पेस ओशन 5 उसका पहला आरपीजी गेम था, लेकिन उसे ये गेम काफी ज्यादा पसंद आया और उसने स्पेस ओशन के सारे गेम्स को खेला है। और जब तक ये गेम बनता रहेगा तब तक वो इस गेम को खेलता रहेगा क्योंकि वो इस गेम से अच्छी तरीके से कनेक्ट हो पाया है। और आमनो की ये सारी बातें होशिनामोरी काफी ध्यान से सुन रही होती है। लेकिन फिर आमनो कहने लगता है कि यहाँ पर इतनी सारी परेशानियों के बीच में वो उस गेम को फ्री ऑर्डर करना भूल गया। ये सुनकर टोसुको कहने लगता है तब तो उसे लेना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। पर तभी आमनो कहने लगता है चाहे कुछ भी हो जाए वो उस गेम को खरीद कर रहेगा। और आमनो के इस जोश को देखकर होशिनामोरी काफी हैरान रहती है। और आगे हमें दिखाया जाता है होशिनामोरी अपने रूम के अंदर लेटी होती है। तभी वहाँ पर कनोहा आती है और लाइट ऑन करती है। और फिर कनोहा उसकी रूम की हालत को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तो फिर होशिनामोरी बताती है कि वो अपने एक पुराने गेम को ढूंढ रही थी और वो गेम असल में स्पेस ओशन 2 था। होशिनामोरी कहने लगती है कि ये गेम काफी ज्यादा अच्छा है और उसे भले ही पहले ये गेम पसंद नहीं आया था। तभी कनोहा पूछने लगती है क्या गेमर्स मीटअप में टोसुको वाले कन्फेशन में बात हुई। तो होशिनामोरी कहती है नहीं आमनो ने सब कुछ खराब कर दिया। तो फिर कनोहा कहने लगती है तो होशिनामोरी आमनो के बारे में क्या सोचती है। तो होशिनामोरी कहती है कि वो बहुत बड़ा बेवकूफ है। लेकिन फिर कनोहा पूछने लगती है वो उसके बारे में फील क्या करती है, लेकिन होशिनामोरी इसका कोई भी जवाब नहीं दे पाती। तो फिर कनोहा कहने लगती है उसे पहले अपने फीलिंग्स को समझना होगा। तो फिर होशिनामोरी कहने लगती है कि आमनो के पास पहले से ही टेंडो है। और ये सुनकर कनोहा कहने लगती है कि इसका मतलब ये नहीं कि होशिनामोरी अपनी फीलिंग्स को इग्नोर कर दे। और फिर वो होशिनामोरी को वहाँ से बाय कहकर चली जाती है। और होशिनामोरी वहीं पर बैठकर इन सभी चीजों के बारे में सोच रही
होती है। और इसके बाद हमें स्कूल के सीन को दिखाया जाता है और जहाँ पर आमनो जा रहा होता है स्पेस ओशन 5 को खरीदने के लिए। और आमनो के जोश को देखकर टोसुकू कहने लगता है गेमिंग को लेकर उसके जुनून के सामने हमारा जुनून कुछ नहीं है। और तभी टोसुकू के फोन में आगोरी का मैसेज आता है कि वो अपनी दोस्त से मिलने के लिए जा रही है। तो फिर टोसुकू वहाँ से दौड़ते हुए जाने लगता है और वो सोचता है आगोरी यहाँ पर नहीं है। और वो इस टाइम पे होशिनामोरी से सारी बातें क्लियर कर सकता है कि वो उसी की साइड पर था। और फिर वो होशिनामोरी के पास आ जाता है और वो पूछने लगता है आखिर उसे कैसा महसूस हो रहा है। और होशिनामोरी ये सुनकर काफी ज्यादा घबराने लगती है और फिर वो कहने लगती है कि वो असल में उसके दिल को दुखाना नहीं चाहती। और ये सुनकर टोसुकू सोचने लगता है शायद से होशिनामोरी आमनो और टेंडो वाली चीज को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाई है। और फिर टोसुकू होशिनामोरी से सॉरी कहता है और कहता है वो शायद से कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रहा था। और ये सुनकर होशिनामोरी कहने लगती है उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, इन सभी चीजों में सभी को जवाब जल्दी चाहिए होता है। पर तभी वहाँ पर टेंडो आ जाती है और कहने लगती है आखिर वो दोनों यहाँ पर किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। और असल में उसे भी कुछ चीजों को लेकर बात करनी है जो कि आजकल उसके साथ हो रही है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़की के मैसेज को जो कि आगोरी अपने फोन में देख रही होती है। और फिर वो सोचती है ये एक जाल था और वो फंस गई। और फिर हमें आगोरी के उसी दोस्त को दिखाया जाता है और उसके साथ दो लड़के भी बैठे होते हैं। तभी आगोरी की दोस्त उन दोनों लड़के को आगोरी की मिडिल स्कूल वाली फोटो दिखाने लगती है और आगोरी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो लड़की नहीं मानती। तभी एक लड़का कहने लगता है हेयर कलर क्या क्या कर सकता है। और फिर वो सभी लोग आगोरी के ऊपर हंसने लगते हैं कि वो पहले कितनी अजीब सी दिखती थी। और फिर आगोरी अपने दोस्त से कहती है आखिर ये दोनों लड़के यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और उसे पता है ना आगोरी का एक बॉयफ्रेंड है। तभी वो सभी लोग हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं वो सभी लोग तो एक लूजर हैं और वो लोग सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के पीछे ही पड़े रहते हैं। और इन सारी चीजों से आगोरी को काफी गुस्सा आ रहा होता है। तभी एक लड़का कहने लगता है वो सभी लोग डॉग है जो कि एक गेम के पीछे पड़े रहते हैं। और ये सुनकर आगोरी कहती है वो अपने दोस्तों जैसी डॉग्स के पास ज्यादा रहना पसंद करेगी और उन जैसे बंदरों से काफी दूर। और फिर आगोरी वहाँ से गुस्से में जाने लगती है। पर तभी आगोरी की दोस्त आकर उसके हाथ को पकड़ लेती है और आगोरी की दोस्त कहती है उसने यहाँ पर उसे बुलाया था बातें करने के लिए और वो ऐसे ही यहाँ से जा रही है। और वैसे भी उससे गुस्सा क्यों आ रहा है जबकि वो लोग लूजर्स के बारे में बात कर रहे हैं। और क्या वो लूजर उसका बॉयफ्रेंड है। तो फिर आगोरी कहती है भले ही वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है लेकिन आमनो जो कि उसका दोस्त है उसे भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और भले ही वो लूजर ही क्यों ना हो। और ये सुनकर उसकी दोस्त काफी ज्यादा हैरान होती है और फिर आगोरी वहाँ से जाने लगती है। और आगोरी की दोस्त को आगोरी को लेकर काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो उसके बारे में बुरा भला बोलने लगती है। और आगोरी उसकी बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ से जाते हुए कहती है कॉम्प्लीमेंट के लिए शुक्रिया। तभी आगोरी की दोस्त उन दोनों लड़कों की तरफ घूरती है और वो दोनों ही काफी डर जाते हैं। और फिर आगोरी कॉल करने लगती है टोसुकू को लेकिन वो उसका फोन नहीं उठाता। और फिर आगोरी वहीं पर उदास होकर बैठ जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है टोसुकू का फोन साइलेंट होकर पड़ा होता है उसके बैग के अंदर। पर तभी टोसुकू पूछने लगता है टेंडो से कि आखिर उसके साथ किस तरीके की चीजें हो रही हैं। और फिर टेंडो बताती है कि ये सारी चीजें तब से शुरू हो रही हैं जब से उसने आमनो को डेट करना शुरू किया है। और ये सुनकर टोसुकू और होशिनामोरी काफी हैरान होते हैं। और तभी टेंडो कहने लगती है जब से उसने आमनो को डेट करना शुरू किया है उसकी स्किन पहले से काफी ज्यादा स्मूथ हो चुकी है। ये सुनकर टोसुकू कहता है उसने वापस से अपना कंट्रोल खो दिया। लेकिन फिर टेंडो कहने लगती है अगर उसे आमनो के साथ टाइम बिताना है तो उसे सिर्फ और सिर्फ उसके साथ गेम ही खेलना पड़ता है। और फिर टोसुकू कहता है कि वो अच्छे तरीके से जानती है कि आमनो कैसा है। और फिर होशिनामोरी भी कहने लगती है वो वैसा है इसीलिए सभी लोग उसे इतना पसंद करते हैं। और ये सारी की सारी बातें टोसुकू सुन रहा होता है और उसे बुरा लग रहा होता है होशिनामोरी के लिए। और फिर टेंडो कहने लगती है कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा। और टोसुकू फिर टेंडो को भी देखने लगता है और टेंडो वापस से आमनो के बारे में काफी सारी बातें करने जा रही होती है। तो फिर टोसुकू उन दोनों को पकड़कर कहता है उन्हें अब किसी और टॉपिक के बारे में बात करना चाहिए। और वहीं से आगोरी दुखी होकर जा रही होती है। पर तभी उसकी नजर जाती है टोसुकू के ऊपर जिसने टेंडो और होशिनामोरी के कंधे पर हाथ रखा होता है। और ये देखकर आगोरी वहाँ पर रोना शुरू कर देती है। वहीं पर वो कहती है वो उसे चीट कर रहा है वो भी दो लड़कियों के साथ। और फिर वो वहाँ से दौड़ते हुए भागने लगती है और टोसुकू भी उसके पीछे दौड़ने लगता है और वो कहता है कि वो उसे समझा सकता है। और फिर हम देखते हैं आगोरी आगे दौड़ रही होती है और उसके पीछे टोसुकू टेंडो और होशिनामोरी दौड़ रहे होते हैं। वहीं पर टेंडो आगोरी से कहती है टोसुकू अच्छा तो है लेकिन उसे सिर्फ और सिर्फ आमनो पसंद है। और फिर होशिनामोरी कहने लगती है वो टोसुकू को पसंद तो करती है लेकिन उस तरीके से नहीं। और टोसुकू कहता है उसे अच्छा लग रहा है कि वो लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं लेकिन अभी ये सही टाइम नहीं है। लेकिन तभी टेंडो और होशिनामोरी उसे चीटर कहने लगते हैं और आगोरी ये सुनकर कहती है मेरा बॉयफ्रेंड जिसके साथ डेट कर रहा है वो भी उसे चीटर कह रहे हैं। और फिर वो आमनो को मैसेज करने लगती है कि वो आकर उसको बचाए। और आगे हमें दिखाया जाता है कि आगोरी अपना रोना बंद करती है और होशिनामोरी और टेंडो से समझा रहे होते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ गलत फहमी है। टोसुकू कहता है इन सभी चीजों में सबसे ज्यादा बेइज्जती उसकी हुई है। लेकिन टेंडो और होशिनामोरी उसे गुस्से से घूरने लगते हैं जो देखकर टोसुकू भी बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी आगोरी बताती है कि उसने आमनो को मैसेज कर दिया था जब वो वहाँ से भाग रही थी। टेंडो कहती है जरूर उसने ध्यान भी नहीं दिया होगा क्योंकि वो अभी ओशियन 5 खरीदने में बिजी होगा। ये सुनकर आगोरी कहती है वो तो इस बारे में भूल ही गई थी। लेकिन तभी वहाँ पर आमनो दौड़ते हुए आ जाता है और आगोरी उसे यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी आमनो आगोरी से पूछता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है और उसे लगा था कि उसका ब्रेकअप हो चुका है टोसुकू के साथ। और आमनो कहता है अच्छा यही होगा कि ये कोई गलतफहमी ना हो। तो फिर आगोरी कहती है असल में ये गलतफहमी ही है। और ये सुनकर आमनो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन फिर आगोरी उससे माफी मांगने लगती है और सभी लोग यहाँ पर आमनो को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। टेंडो पूछती है वो तो ओशियन 5 खरीदने गया था ना तो क्या उसे वो मिला। तो आमनो कहता है कि वो उसे नहीं खरीद पाया क्योंकि उसे आगोरी के लिए यहाँ पर आना
था। वहीं पर आगोड़ी उसे मानने लगती है और वो कहती है वो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन वो काफी बेवकूफ भी है। आमनो उसे रोकते हुए कहता है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उसके लिए आया था, तो वो उसे मारना बंद कर दे। बाकी सभी लोग उन दोनों के रिलेशनशिप को देखकर काफी हैरान होते हैं। और अब अगले सीन में हमें टोसुको को दिखाया जाता है जो कि उन्हीं सभी चीजों के बारे में सोचकर जा रहा होता है। तभी वो सोचता है टेंडो इन सभी चीजों से डिप्रेस होगी, लेकिन अच्छा यही होगा कि वो अपने काम से काम रखे। पर तभी टेंडो उसे बुलाने लगती है तो टोसुको वहाँ पर रुक जाता है और फिर टोसुको टेंडो को बताता है कि आगोड़ी सिर्फ और सिर्फ आमनो को अपना छोटा भाई मानती है, तो वो दोनों उन दोनों के ऊपर चीट नहीं कर सकते। टेंडो कहती है उसे ये बात पता है, लेकिन तब भी वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हैं। और फिर वो दोनों एक साथ गहरी सांस लेते हैं। और फिर टेंडो कहती है कि उसे लगा था कि आमनो के ऊपर आगोड़ी का असर होगा, लेकिन फिर टोसुको कहने लगता है उसे लगता है कि इसका उल्टा हुआ है, आमनो का असर आगोड़ी के ऊपर होने लगा है। और फिर टेंडो कहती है उसे भी ऐसा ही लगता है। और आगे टोसुको कहता है आमनो किसी के ऊपर भी अपनी गहरी छाप छोड़ देता है और असल में वो उनके अंदर के ट्रू पर्सनैलिटी को बाहर निकाल देता है। और फिर वो दोनों सोचने लगते हैं वो दोनों कितने ज्यादा परफेक्ट कपल की तरह हैं। और फिर टेंडो पूछने लगती है टोसुको से क्या उसे आमनो के ऊपर गिव अप कर देना चाहिए, तो फिर टोसुको कहता है बिल्कुल भी नहीं। और फिर टोसुको कहता है उसके पास एक प्लान है जिसकी मदद से वो उसके रिलेशनशिप को बचा सकती है। तो टेंडो कहने लगती है कि उसे वो प्लान अभी जानना है। तो टोसुको कहने लगता है अभी वो लोग उसके घर के सामने हैं। तो फिर टेंडो उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहती है इस चीज से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ और सिर्फ अपने रिलेशन को बचाना चाहती है। तो टोसुको कहता है प्लान बहुत ही सिंपल है, सबको दिखाओ कि तुम अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश हो और साथ ही साथ अपने पार्टनर को भी दिखाओ। और सबके सामने कपल जैसे बिहेव करने की सुनकर टेंडो थोड़ी सी शर्माने लगती है और टेंडो इन सभी चीजों के बारे में सोचकर काफी ज्यादा खुश होने लगती है और हंसना शुरू कर देती है। वहीं पर टोसुको सोचता है आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है होशिनामोरी के लव राइवल के साथ। तभी हमें दिखाया जाता है कोई उन दोनों को छुप कर देख रहा होता है। और फिर टेंडो कॉल करके बताती है आमनो को डबल डेटिंग के बारे में और आगे वो बताती है वो लोग डेट पर जाने वाले हैं टोसुको और आगोड़ी के साथ। तो आमनो कहने लगता है कि उसे इन सभी चीजों की आदत नहीं है और वो इन सभी चीजों से काफी अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तो टेंडो भी कहती है उसे भी इन सभी चीजों की आदत नहीं है, लेकिन वो नई चीजें ट्राई करना चाहती है। और आमनो सोचता है इससे टेंडो को खुशी मिलेगी, लेकिन वो क्या अपनी बात से पीछे हट सकता है। और फिर टेंडो कहती है उसे खुशी होगी अगर वो लोग उन लोगों के साथ डबल डेट पे जा पाएंगे। और आमनो भी टेंडो को मना नहीं कर पाता और वो भी मान जाता है। और फिर टेंडो उसे सारा प्लान बता देती है कि उसे कहाँ जाना है और कैसे जाना है। और ये सब सुनकर आमनो सोचता है क्या ये प्लान पहले ही बन गया था। और अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो सभी लोग आए होते हैं एक थीम पार्क में जो कि बिल्कुल आरपीजी गेम की स्ट्रक्चर पे बनाया गया था। और वहाँ की चीजों को देखकर टेंडो और आमनो काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं। आगोड़ी कहने लगती है ये दोनों इस जगह को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। तभी टेंडो और आमनो कहने लगते हैं ये जगह उन दोनों के लिए स्वर्ग जैसी है। और वो लोग नॉर्म्स को देखकर कहने लगते हैं ये बिल्कुल गेम जैसे हैं। तभी आगोड़ी कहती है क्या उसे ये जगह अकेले ही अजीब लग रही है। तभी वो लोग टेंडो और आमनो को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा जोश में होते हैं। और फिर टोसुको कहता है भले ये जगह थोड़ी सी अजीब है, लेकिन ये बुरी जगह तो बिल्कुल नहीं है। तभी टेंडो और आमनो कहते हैं क्या वो दोनों एक दूसरे से बहस कर रहे हैं, तो वो दोनों कहते हैं नहीं। और फिर टोसुको और टेंडो एक दूसरे के बगल में आकर मन में ही बातें करना शुरू कर देते हैं। और आगोड़ी और आमनो सोचने लगते हैं वो दोनों बस उन दोनों के पीछे पीछे ही चल रहे हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है आगोड़ी को जो कि बैठकर थोड़ी सी परेशान लग रही होती है इन सभी डबल डेटिंग वाली चीजों को लेकर। लेकिन वहीं पर आमनो मेन्यू के अंदर देख रहा होता है कि यहाँ पर तो गेम के अंदर के डिशेज भी मिल रही है। वहीं पर आगोड़ी कहती है क्या उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग यहाँ पर डबल डेटिंग पर आए हैं। आमनो कहता है यही तो बात है, इसी डबल डेटिंग के साथ उन लोगों के चीटिंग का डी एंड होने वाला है। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है आमनो और आगोड़ी उदास रहते हैं और वो सोच रहे होते हैं वो दोनों यहाँ पर आने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे और क्या उन दोनों ने उनको धोखा दिया है ताकि वो दोनों एक दूसरे के साथ डेट पर आ सके। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो सभी लोग जा रहे होते हैं राइड्स के अंदर बैठने के लिए। पर तभी टेंडो अपनी आंखों से इशारा करती है टोसुको को और फिर टोसुको कहता है ठीक है लेवल बढ़ाने का टाइम आ गया है। और फिर वो आगोड़ी का हाथ पकड़ने जा ही रहा होता है, पर तभी वहाँ पर कनोहा आ जाती है होशिनामोरी के साथ। और फिर थोड़ा हमें फ्लैशबैक दिखा जाता है जहाँ पर कनोहा कह रही होती है होशिनामोरी से क्या वो आमनो के साथ डेट पर जाना चाहेगी। तो होशिनामोरी कहती है आखिर वो क्या कह रही है। तो फिर कनोहा कहती है उसके पास 2 टिकट है थीम पार्क की और वो काफी बिजी है और अगर वो लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर ये टिकट वेस्ट हो जाएगी। तो होशिनामोरी कहने लगती है उसे पता है कि वो सैटरडे को काफी बिजी रहती है और उसे अपने गेम के ऊपर काम करना है। और ये सुनकर कनोहा कहती है अगर ऐसी बात है तो वो खुद ही आमनो के साथ चली जाएगी। लेकिन तभी होशिनामोरी उसे रोकती है और वो कहती है वो आमनो के साथ जाने के लिए तैयार है। और होशिनामोरी की बात सुनकर कनोहा खुश हो जाती है और वो होशिनामोरी से अपने अच्छे कपड़े निकालने के लिए कह देती है। वहीं पर होशिनामोरी अपने कपड़ों के बारे में सोचते हुए काफी परेशान हो जाती है। और उसके बाद कनोहा सोचने लगती है वो उन लोगों के ऊपर नजर रख रही थी और वो ऐसा अपनी बहन के लिए कर रही थी और अब तो उसके पास ये दोनों टिकट हैं। और आगे हमें दिखाया जाता है कनोहा सभी लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देती है और फिर वो टोसुको को देखकर कहती है आखिर ये बड़ा सा इंसान कौन है। और ये सुनकर टोसुको को काफी बुरा लगता है। तभी आमनो पूछता है आखिर वो दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो फिर कनोहा कहने लगती है ये सिर्फ और सिर्फ एक कोइंसिडेंट है, लेकिन वो लोग कैसे गेम मीटिंग कर रहे हैं बिना होशिनामोरी के। और कनोहा की ये बात सुनकर टेंडो की एचपी कम हो जाती है। तो जिसके रिप्लाई में टेंडो कहती है असल में वो लोग यहाँ पर डबल डेट पर आए हैं, जो सुनकर कनोहा की एचपी भी कम हो जाती है। लेकिन तभी बीच में आमनो कहने लगता है कि उन लोगों को अब साथ में मिलकर ग्रुप में घूमना चाहिए। और आमनो की बातें सुनकर टेंडो की काफी सारे एचपी कम हो जाती है। लेकिन तभी टेंडो और कनोहा साथ में कहते हैं हमेशा अकेले रहने वाला ग्रुप में घूमने की
की बातें कर रहा है, जो सुनकर लगभग आमनो की पूरी एचपी खत्म हो जाती है। और आगे वो सभी लोग काफी सारी जगहों पे घूमते हैं और काफी सारी राइड्स में बैठते हैं। वहीं पर टोसुको आगोरी की तरफ ही देख रहा होता है और टेंडो भी काफी परेशान होती है अपने डबल डेट को लेकर। और कनोहा इन सभी चीजों को देखकर काफी खुश हो रही होती है। लेकिन फिर काफी सारे राइड्स में घूमने की वजह से टोसुको और कनोहा को चक्कर आने लगते हैं। और आमनो फिर होशिनामोरी से पूछता है क्या वो ठीक है, तो होशिनामोरी कहती है हाँ बिल्कुल। और फिर हमें एक हॉन्टेड हाउस को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सब लोग जाने की बातें कर रहे होते हैं। वहीं पर आमनो वहाँ पर जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और फिर वो टेंडो से पूछता है क्या कोई बात है, तो टेंडो कहती है नहीं। तभी टोसुको अपनी आंखों से इशारा करता है टेंडो को कि वो लोग अभी भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं और टेंडो भी कहती है ठीक है। और फिर कनोहा धक्का दे देती है होशिनामोरी और आमनो को अंदर की तरफ और फिर वो सभी लोग अंदर आ जाते हैं। और वहाँ पर एक जगह से धुआं निकलता है तो आगोरी डरते हुए टोसुको को पकड़ लेती है। पर तभी आमनो एक तलवार को छूता है जिससे उसे बिजली का झटका लगता है और कनोहा खुश होते हुए आगे बढ़ रही होती है। पर तभी उसका पैर पड़ जाता है एक ट्रैप के ऊपर, जिससे वहाँ पर काफी सारे नकली स्पाइडर आ जाते हैं, जो देखकर टेंडो काफी डर जाती है। तो फिर आमनो कहता है ये सारे नकली हैं और ये सारी चीजें देखकर कनोहा को कुछ ज्यादा खुशी नहीं होती है। और तभी उन लोगों के सामने एक और जगह जाने का रास्ता आ जाता है और सभी लोग उस जगह पर जाने के लिए सोच रहे होते हैं। तभी आमनो होशिनामोरी को देखकर कहता है क्या बात है, वो काफी अजीब बिहेव कर रही है। और आमनो और होशिनामोरी को साथ देखकर कनोहा एक अजीब सी स्माइल करती है। वहीं पर टोसुको आगोरी का हाथ पकड़ने जा ही रहा होता है लेकिन वो नहीं पकड़ पाता और वो दोनों ऐसे ही आगे चले जाते हैं। और फिर टेंडो अपना हाथ आगे बढ़ाती है आमनो के लिए और वो देखती है वहाँ पर कोई नहीं होता। और फिर हमें दिखाया जाता है कनोहा, होशिनामोरी और आमनो वहाँ से बाहर आ जाते हैं। और आमनो कहता है कनोहा से कि वो आगे टेंडो के साथ जाने वाला था। तो फिर कनोहा कहती है शायद से वो गलत रास्ते पे आ गए। तभी कनोहा और आमनो की नजर जाती है होशिनामोरी के ऊपर, जिसका चेहरा उतरा हुआ रहता है। पर तभी वो चक्कर खाकर गिर जाती है आमनो के ऊपर और वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। और आगे हमें दिखाया जाता है होशिनामोरी अपनी आंखें खोलती है और वो देखती है कनोहा को और कनोहा उसे बताती है कि वो बेहोश हो गई थी और अभी वो उसके गोद में लेटी है। और फिर आमनो होशिनामोरी से पूछता है क्या अभी वो ठीक है, तो फिर होशिनामोरी बताती है कि हाँ वो ठीक है। और आगे कनोहा उन दोनों को देखकर वापस से मुस्कुराती है और वहाँ से जाते हुए कहती है कि उसे जूस खरीदना है। तो आमनो कहता है वो चला जाएगा जूस खरीदने। तो फिर कनोहा कहती है कि वो उसकी बहन का ख्याल रखे और आमनो फिर देखने लगता है होशिनामोरी की तरफ। तो फिर होशिनामोरी कहती है कि वो उसे घूरना बंद करे। और फिर होशिनामोरी एक गहरी सी सांस लेती है और कुछ बोलने जा ही रही होती है, लेकिन तभी टेंडो का कॉल आता है और आमनो जाने लगता है। पर तभी होशिनामोरी उसके शर्ट को पकड़ते हुए रोकती है और वो कहती है उसे अकेले इतनी बड़ी जगह में डर लगता है। आमनो कहता है अगर ऐसी बात है तो वो यहाँ पर रुक सकता है। तभी होशिनामोरी कहती है उसे जाना चाहिए टेंडो के पास। तो फिर आमनो कहता है कि वो उसको मैसेज कर देगा और आमनो फिर होशिनामोरी से कहने लगता है वो थोड़ी सी थकी हुई लग रही है। तो फिर होशिनामोरी कहने लगती है कि वो हमेशा की तरह ही है। और इसके बाद वापस से होशिनामोरी किसी चीज के बारे में सोचती है और फिर वो आमनो से कहने लगती है उसे क्या लगता है मोनो और नोबे के बारे में, मतलब क्या मोनो और नोबे उसके लिए टेंडो से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आमनो कहता है ये कोई कंपटीशन नहीं है और आमनो के लिए टेंडो काफी ज्यादा खास है और उसे अभी तक खुद समझ में नहीं आया कि टेंडो उसे क्यों पसंद करती है। और टोसुको और आगोरी उसके काफी ज्यादा अच्छे दोस्त थे और साथ ही साथ होशिनामोरी भी उसके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। और आमनो की बातों को सुनकर होशिनामोरी काफी ज्यादा चौंक जाती है। और फिर आमनो कहता है आज से कुछ दिन पहले तक उसके कोई दोस्त नहीं थे, लेकिन अब उसके पास कितने सारे दोस्त हो गए। पर तभी उनकी नजर जाती है कनोहा की तरफ, जो कि वहाँ पर छुप के उन दोनों की बातें सुन रही होती है। और फिर आमनो कनोहा से पूछता है वो तो जूस लेने गई थी ना। तो कनोहा कहती है अगर उसे जूस पीना है तो वो खुद जाकर खरीदे। और फिर होशिनामोरी आमनो से कहने लगती है कि अब वो यहाँ से चला जाए क्योंकि वो लोग अब वापस घर जाने वाले हैं और आमनो को कम से कम अपना बचा हुआ टाइम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताना चाहिए। पर आमनो कहता है वो इतनी जल्दी घर नहीं जा सकती क्योंकि वो लोग अभी तक यहाँ की परेड नहीं देखे हैं। और फिर आमनो जाकर होशिनामोरी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है और उनके पीछे पीछे कनोहा भी जाने लगती है। दूसरी तरफ टेंडो खड़े होकर आमनो के आने का इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ पर आमनो और बाकी सभी आ जाते हैं और आमनो सभी को बता देता है कि होशिनामोरी बेहोश हो गई थी। वहीं पर होशिनामोरी काफी खुश होती है क्योंकि आमनो ने उसका हाथ पकड़कर यहाँ तक लाया था। और ये सारी चीजें टोसुको भी नोटिस कर लेता है। पर तभी टेंडो सभी लोगों से कहने लगती है कि अभी उन लोगों को यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो वो लोग परेड के लिए लेट हो जाएंगे। और फिर हमें परेड को दिखाया जाता है और वहाँ पर काफी सारे लोग आए होते हैं उस परेड को देखने के लिए। वहीं पर आगोरी उस परेड को देखकर काफी खुश होती है और टोसुको उसी को देख रहा होता है। और तभी टोसुको आगोरी का हाथ पकड़ लेता है जिससे आगोरी काफी ज्यादा हैरान होती है। और फिर टोसुको कहता है क्या वो परेड को करीब से देखना चाहेगी। और फिर टोसुको आगोरी को लेकर वहाँ से चला जाता है और ये सब कुछ टेंडो खड़े खड़े देख रही होती है। तभी आमनो भी अपना हाथ टेंडो की तरफ बढ़ाता है और टेंडो उसके हाथ को पकड़कर कहती है वो उसका हाथ इसलिए पकड़ रही है ताकि वो लोग भीड़ में अलग ना हो जाए। दूसरी तरफ कनोहा होशिनामोरी से कह रही होती है क्या उसे भी परेड को करीब से देखना है क्योंकि वो आज भी अपने फीलिंग्स को आमनो को नहीं बता पाई। तो होशिनामोरी कहती है वो आज नहीं तो कल आमनो को बता ही देगी। और फिर होशिनामोरी और कनोहा एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं और फिर वो दोनों भी बाकियों के पास आ जाते हैं और टोसुको होशिनामोरी को खुश देखकर खुश हो जाता है। तभी आगोरी भी आकर टोसुको के ऊपर चढ़ जाती है। तो टोसुको कहता है वो क्या कर रही है। तो फिर आगोरी कहती है टोसुको बेस्ट है। और टेंडो और आमनो भी खड़े होकर परेड को देख रहे होते हैं। तभी आमनो कहता है क्या वो और करीब से देखना चाहेगी, लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ता है उसका पैर गड्ढे में फंस जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और आमनो के गिरने के बाद भी टेंडो उसका हाथ पकड़ कर रखती है।
और अब अगले सीन में हमें मिजुमी को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है। उसकी स्टोरी काफी ज्यादा अजीब सी है। जब उसने आंखें खोला तो उसके सामने एक पजल गेम था जिसे उसने काफी दिनों तक खेला और उस गेम को खेल खेल कर मास्टर करने के बाद वो अपने सफर में आगे बढ़ता रहा। और तभी वो देखता है रास्ते में कुछ लोग एक लड़की को किडनैप कर रहे होते हैं। तो फिर मिजुमी दौड़ते हुए उनकी तरफ जाता है और अपने एक ही अटैक से उन दोनों को हरा देता है। और मिजुमी को देखकर वो लड़की काफी हैरान होती है। और आगे मिजुमी बताता है उस लड़की के घर वालों ने उसे अडॉप्ट कर लिया और उसका काफी ज्यादा अच्छे से ख्याल रखे, लेकिन अभी भी कुछ लोग उसकी बहन को किडनैप करना चाहते थे जिनका उसे मुकाबला करना था। और पता नहीं क्यों उसकी बहन काफी ज्यादा नाराज हो जाती थी जब भी वो किसी लड़की से बात करता था। लेकिन फिर मिजुमी ने ज्वाइन कर लिया गेमर्स क्लब को, जहाँ पर उससे काफी सारी मुश्किलें ट्रेनिंग को करवाया गया ताकि वो पार्ट ले सके टोटल वीडियो गेम टूर्नामेंट में। और वो लगातार अपने काफी सारे दुश्मनों को हराता गया और उन्हें अपना दोस्त बनाता गया। और फिर जब वो फाइनल राउंड में पहुंच गया और अपने ओपोनेंट का इंतजार कर रहा था, तभी उसके सामने उसकी बहन आ जाती है उसकी ओपोनेंट बनकर, और जिसे देखकर मिजुमी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर मिजुमी की बहन कहने लगती है आखिर वो लड़की टेंडो कहाँ है जिसके साथ तुम हमेशा रहते हो। तो मिजुमी कहता है आखिर वो भला यहाँ पर क्यों रहेगी। और फिर मिजुमी कहने लगता है ये गेमिंग है और वो इसके अंदर नहीं हार सकता। तो फिर मिजुमी की बहन कहने लगती है चलो देखते हैं। और फिर मैच स्टार्ट हो जाता है और दोनों ही एक दूसरे की तरफ दौड़ के आ रहे होते हैं। लेकिन तभी मिजुमी अपना स्पेशल अटैक करता है जिससे वो मैच को बहुत ही आसानी से जीत जाता है। और आगे हमें दिखाया जाता है टेंडो को जो कि कह रही होती है लड़के और लड़कियां अलग अलग रूम में सोएंगे और वहाँ पर फ्लर्ट करना अलाउड नहीं रहेगा क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनके ऊपर काफी भरोसा किया है। तो होशिनामोरी कहने लगती है इस चीज से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तभी आगोरी कहने लगती है आखिर फिर इस ट्रिप में आने का फायदा क्या हुआ अगर वो टोसुकु के साथ मजे ना कर पाए। टोसुकु कहता है ये गेमिंग ट्रिप है। तो फिर आगोरी कहती है उसे पता है कि वो लोग गेम्स खेलेंगे, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो लोग पूरे टाइम ही गेम खेलेंगे। आमनो कहता है कम से कम वो सभी लोग एक साथ कहीं पर घूमने तो जा पा रहे हैं। और फिर टोसुकु अपने मन में सोचता है अगर सभी कपल एक साथ हो जाते तो फिर होशिनामोरी अकेली पड़ जाती, लेकिन टेंडो की वजह से अब ऐसा नहीं होगा। और फिर टोसुकु सवाल पूछता है टेंडो से कि आखिर वो इतना तैयार होकर क्यों आई है। तो फिर टेंडो कहती है लड़कियों का काम ही होता है एक्सेसरीज पहनकर तैयार होना। और फिर होशिनामोरी खुद की तरफ देखती है जो कि सिंपल होकर आई होती है। आगे वो सभी लोग अपने डेस्टिनेशन लोकेशन पे पहुंच जाते हैं और वो सभी लोग उस जगह को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। और फिर आमनो और आगोरी जाकर पानी के साथ खेलना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें सभी लोग घूरने लगते हैं कि वो लोग अकेले ही मजे कर रहे हैं। और फिर टेंडो कहती है वो कल एक नया गेम खरीदने गया था ना। तो फिर आमनो कहता है हाँ, लेकिन उसने गलती से एल्डर्स हंट खरीद लिया। तो फिर टोसुकु कहता है ये गेम काफी पॉपुलर है अपने अंदर की अजीब सी चीजों को लेकर। आमनो कहता है लेकिन फिर भी उसे ये गेम खेलना होगा, नहीं तो उसके 6000 येन बेकार हो जाएंगे। और 6000 येन की बातें सुनकर आगोरी कहने लगती है क्या 6000 येन का एक गेम मिलता है, और ये तो पूरी तरीके से पैसों की बर्बादी हुई। और आगोरी की ये सारी बातें होशिनामोरी, आमनो और टेंडो को चुभ रही होती है। तभी टोसुकु कहता है तुम भी तो कपड़े खरीदती हो, इससे भी महंगे महंगे। तो फिर आगोरी कहती है कपड़े जैसे चीजें तो बेसिक जरूरतें हैं। टोसुकु कहता है तुम सही तो कह रही हो, लेकिन गेम भी जरूरी है। और बाकी सभी लोग इस बात पे एग्री कर रहे होते हैं। और टेंडो कहती है वो लोग काफी सारी चीजों पे पैसे बर्बाद करते हैं, जैसे कि कॉफी पीने जाना और मूवीज को देखना। ये सुनकर आगोरी कहती है इसकी मदद से और ये लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं, ना कि पूरे टाइम सिर्फ और सिर्फ गेम के अंदर एनपीसी से बातें करना। तभी आमनो कहता है उसे भी काफी पसंद है टेंडो को देखना जब वो गेम खेलती है। और ये सुनकर टेंडो भी काफी ज्यादा खुश होने लगती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। ये देखकर सभी लोग कहने लगते हैं टेंडो ने तो कहा था कि यहाँ पर फ्लर्टिंग मना है। और फिर वो सभी लोग दूसरी जगह पे आ जाते हैं और आगोरी वहाँ पर कह रही होती है सिर्फ और सिर्फ गेम खेलने में तुम अपना पूरा टाइम बिता देते हो। तभी होशिनामोरी आगे आते हुए कहने लगती है गेम मॉडर्न जमाने के एंटरटेनमेंट के जरिया है, जैसे कि मूवीज। और ये सुनकर आगोरी कहती है मूवीज तो सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे की होती है, जबकि वो लोग तो पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ गेम खेलते हुए बिता देते हैं। और अगर गेम इतने ज्यादा एंटरटेनिंग होते हैं तो आखिर लोग उनको खेलते हुए सो क्यों जाते हैं। और उसने सुना है लोग लेवल अप करते हुए काफी ज्यादा बोर हो जाते हैं और गेम्स को खेलना बंद कर देते हैं और एक ही चीज को बार बार करना सिर्फ और सिर्फ लेवल बढ़ाने के लिए। ये तो काफी ज्यादा बोरिंग होता होगा। और आमनो, टेंडो, होशिनामोरी सोच रहे होते हैं आगोरी ने तो सीधा हेडशॉट मार दिया। और तभी आगोरी कहने लगती है उसे अभी तक नहीं समझ में आ रहा कि आखिर उन लोगों को गेम इतना ज्यादा पसंद क्यों है। और ये सुनकर आमनो, टेंडो और होशिनामोरी कुछ इस तरीके का चेहरा बनाकर आगोरी को चुप रहने के लिए कहते हैं। और इसके बाद वो सभी लोग अपने रूम को देखते हैं जहाँ पर वो लोग रहने वाले हैं। और सभी लोग उस रूम को देखकर काफी हैरान होते हैं क्योंकि वो रूम काफी अच्छा होता है। तभी टेंडो एक कंसोल निकालती है और कहती है चलो सभी मिलकर इसको खेलते हैं। और आमनो और होशिनामोरी इसको देखकर काफी खुश हो जाते हैं। तभी आगोरी कहने लगती है वो लोग इतना दूर आए हैं सिर्फ और सिर्फ कंसोल में गेम खेलने के लिए। और फिर वो सभी मिलकर डिनर कर लेते हैं। और फिर आगोरी अपने फोन में गेम की प्राइस को चेक कर रही होती है, जिसमें से एक गेम 6000 येन का होता है और दूसरा तो 10,000 येन का होता है। और ये देखकर आगोरी कहने लगती है गेम्स तो काफी ज्यादा महंगे हैं और आखिर कोई इन्हें क्यों खरीदेगा। और फिर वो पूछने लगती है टोसुकु से कि आखिर ये डीएलसी का मतलब क्या होता है। टोसुकु कहता है डीएलसी का मतलब होता है डाउनलोडेबल कंटेंट। और डीएलसी काफी अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन सबसे कॉमन डीएलसी है कपड़ों का। जैसे गेम के अंदर तुम्हारा कैरेक्टर किस तरीके के कपड़े पहनेगा उस तरीके के डीएलसी। और होशिनामोरी और टेंडो कहने लगते हैं वो लोग कपड़ों के डीएलसी नहीं खरीदते हैं। लेकिन तभी टोसुकु और आमनो कहने लगते हैं अगर लड़कियों की कपड़ों के डीएलसी होंगे तो वो लोग जरूर खरीदेंगे। और फिर आगोरी कहने लगती है गेम के अंदर कपड़ों के ऊपर पैसे खर्च करना ये तो बेवकूफी होगी। लेकिन तभी आमनो कहता है मान लो तुम्हारे पास कोई ऐसा
ऐसा कपड़ा है जिसे पहनने के बाद टोसुको तुम्हें और भी ज्यादा पसंद करने लगेगा, तो क्या तुम उस चीज को नहीं खरीदोगी? तो आगोरी कहती है वो उसे जरूर खरीदेगी। तो फिर आमनो कहता है यही चीज DLC के साथ भी होता है, और बाकी सभी भी आमनो की बातों से एग्री होते हैं। लेकिन तभी आगोरी कहती है वो गेम है ना कि रियल। तभी आमनो कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो कि टोसुको एक गेम के अंदर चला गया है और अब वो एक कैरेक्टर है, और अगर तुम उसके सामने अपने कैरेक्टर को लाओगी अलग अलग कपड़े पहनकर, तो वो उसके ऊपर रिएक्शन देगा और ब्लश करेगा। और टोसुको के ब्लश करने की बातें सुनकर आगोरी काफी खुश हो जाती है, और आमनो भी अपने बातों को लेकर काफी गर्व महसूस कर रहा होता है। लेकिन फिर टोसुको कहने लगता है तुम मेरा एग्जाम्पल देना बंद करो। और फिर टोसुको कहने लगता है आगोरी को कि उसे उसके लिए बदलने की जरूरत नहीं है, और आगोरी उसे ऐसे ही बहुत पसंद है। तभी आमनो कहने लगता है अगर तुम्हें इसी तरह की और बातें टोसुको से सुननी है तो फिर तुम्हें अलग अलग तरह की क्रिएट्स को खोलना होगा, और हर एक क्रिएट का प्राइस है 300 येन। तो फिर आगोरी कहती है ये लो 30,000 येन, और मैं 100 क्रिएट्स को खरीदना चाहूंगी। और आमनो कहता है इसी तरीके से फ्री गेम्स भी पैसा कमाते हैं। तो आगोरी कहती है अच्छा तो ये बात है, और सभी लोग आमनो से कह रहे होते हैं उसके एग्जाम्पल काफी ज्यादा अच्छे थे। और फिर आगोरी कहती है उसे समझ में आ गया कि गेम्स क्या हैं, और सभी लोग कह रहे होते हैं आखिरकार आगोरी को पता चल गया कि गेम्स क्या हैं। लेकिन तभी आगोरी कहती है वो सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है, और ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद वापस से हमें आगोरी को दिखाया जाता है जो कि कार्ड्स खेल रही होती है, और आगोरी फिर कहती है गेम खेलने से पैसे और टाइम दोनों ही वेस्ट होते हैं, और सभी लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि वो लोग आगोरी की बातों पे ध्यान ना दे। लेकिन तभी आमनो कहने लगता है वो लोग बस अपनी गेमिंग की हॉबी को लेकर काफी ज्यादा सीरियस रहते हैं। और फिर आगोरी सभी लोगों से पूछने लगती है कि आखिर वो लोग किस तरीके के DLC खरीदेंगे। तो फिर टोसुको कहता है उसने पहले ही कहा था लड़कियों के कपड़े के। और फिर टेंडो कहती है एक्स्ट्रा हार्ड DLC। ये सुनकर आगोरी कहती है इससे तो गेम और भी ज्यादा हार्ड हो जाएगा। तो फिर टेंडो कहती है अगर किसी चीज में ज्यादा मुश्किल है तो उसे करने में भी ज्यादा मजा आता है, और इसे आसान भाषा में कह सकते हैं दर्द के साथ मजे लेना। और उसके बाद आगोरी होशिनामोरी से पूछने लगती है, तो होशिनामोरी कहती है सबकी अलग अलग पसंद होती है, और उसे कुछ इस तरीके के DLC चाहिए जो कि गेम के खत्म होने के बाद उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कैरेक्टर को फिश में बदल दे। और आगोरी ये सुनकर कहती है ये कैसी बात हुई। तो फिर होशिनामोरी कहती है मान लो कि तुम्हारी कोई फेवरेट कॉमिक खत्म हो गई है, और फिर उसमें नया चैप्टर आता है जिसमें सभी कैरेक्टर फिश में बदल चुके हैं, तो क्या तुम उसे नहीं पढ़ोगी? तो फिर आगोरी कहती है वो जरूर पढ़ेगी। लेकिन तभी होशिनामोरी कहने लगती है वो सारे के सारे कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ पानी के अंदर जिंदा रह पाएंगे। लेकिन तो फिर आगोरी कहती है ये तो बर्बादी हुई। और फिर हमें वापस से टेंडो को दिखाया जाता है जो कि दीवार पर कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रही होती है लड़कों की बातों को, लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। और आगे हमें दिखाया जाता है आमनो को जो कि मसाज मशीन में बैठा हुआ होता है, और वहाँ पर बाकी सभी भी बैठे होते हैं। तभी आगोरी कहने लगती है वो उसके लिए 2000 येन की बंदरों जैसे चश्मे वाले DLC खरीदेगी, और उन दोनों को एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक करते हुए देखकर सभी लोग उनको घूरने लगते हैं, जिससे वो दोनों डर जाते हैं। और आगे हमें दिखाया जाता है टोसुको और आमनो को जो कि अपने गद्दे को बिछा लेते हैं। तभी टेंडो आकर आमनो के बगल में अपने गद्दे को बिछाने लगती है, जो देखकर होशिनामोरी और आमनो उसके गद्दे को खींचकर बाहर निकाल देते हैं। तभी वहाँ पर आगोरी अपना गद्दा टोसुको के बगल में बिछाने लगती है। तो फिर टेंडो कहती है अगर वो आमनो के बगल में नहीं सो सकती तो कोई नहीं सो सकता। और आगे हमें दिखाया जाता है सभी बैठकर गेम खेल रहे होते हैं कंसोल के ऊपर। तभी आमनो कहने लगता है उसे लॉन्ग टाइम का DLC चाहिए जिनमें कहानी का एक हैप्पी एंडिंग हो जाए। और ये सुनकर टेंडो कहने लगती है आमनो काफी काइंड हार्टेड इंसान है। वहीं पर आगोरी बैठकर अपनी मैगजीन पढ़ते हुए कहती है उसे अभी भी गेमिंग के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आया है, और आखिर उन सभी को गेमिंग इतनी ज्यादा क्यों पसंद है जबकि गेम के अंदर सारी की सारी चीजें नकली होती है। और आगोरी की बातों को सुनकर सब लोग वापस से उदास होने लगते हैं। तो आगोरी कहती है वो किसी को भी उदास नहीं करना चाहती थी, लेकिन शायद उसने गलती से कर दिया। तो आमनो कहने लगता है कोई बात नहीं, उन सभी को इन चीजों की आदत है। तभी आगोरी कहती है ऐसा कुछ टेंडो ने भी कहा था हॉट स्प्रिंग के अंदर कि उसे दर्द के भी मजे लेने आते हैं, और शायद वो कोई मीनियक है। तो आमनो कहता है जब तक वो लोग गेम खेल सकते हैं तब तक उन लोगों को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टेंडो कहती है उसे कहना चाहिए कि उसकी गर्लफ्रेंड कोई मीनियक नहीं है। और उसके बाद आगोरी कहती है उनको कैसे पता चलता है कि कौन सा गेम अच्छा है और कौन सा नहीं। तो आमनो कहता है उनको पता नहीं रहता, और आज से कुछ साल पहले उसके फादर उसके लिए क्रिसमस में गेम लेकर आए थे, और उस गेम को कोई भी पसंद नहीं करता था, और आमनो को भी उसे देखकर ज्यादा खुशी नहीं हुई थी। लेकिन वो अपने फादर से कुछ भी नहीं कह पाया। लेकिन जब वो उस गेम को खुद खेलना शुरू किया तो उसे उस गेम में भी मजा आने लगा। और असल में गेम की यही खासियत है कि आप उसके अंदर अपने एक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, और आप जितना गेम्स खेलते जाते हैं आपको अलग अलग एक्सपीरियंस मिलते जाते हैं अलग अलग स्टोरी का। और आमनो की बातों को सुनकर टोसुको कहता है वो उसकी बातों से पूरी तरीके से सहमत है, और टेंडो भी कहती है हाँ बिल्कुल, और होशिनामोरी भी आमनो की बातों से खुश रहती है। और तभी आमनो कहता है भले ही वो गेम किसी और को पसंद नहीं आया हो, लेकिन वो गेम आमनो को काफी ज्यादा पसंद आया, और वो उस गेम को कभी भी नहीं बेचेगा। और उन सभी की बातों को सुनकर आगोरी समझ जाती है, और वो कहती है गेम से इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो एक्सपेंसिव है या फिर नहीं, और बस मैटर करता है उससे मिला आपको एक्सपीरियंस। और आमनो भी मुस्कुराते हुए कहता है हाँ, इस बार आगोरी भी पूरी तरीके से समझ गई है। और टेंडो और होशिनामोरी भी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं, और आमनो और टोसुको भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। और तभी आमनो खड़ा होता है और कहता है कौन कौन खेलना चाहेगा एल्डर हंटर। लेकिन तभी वहाँ पर सभी लोग सो जाते हैं, और आमनो कहता है वो इस बार भी अकेला ही रह गया। और इसी के साथ ये एनिमे खत्म हो जाता है, और इसका सीजन 2 अभी तक आया नहीं है, लेकिन जब भी आएगा मैं एक्सप्लेन करूंगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। और तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं किसी और नए ब्रांड न्यू एनिमे के साथ।
तब तक के लिए सायोनारा।